गर्मा गर्म चाय की खुशबू जगाए, पेपर को छोड़ो मेरी न्यूज़ फीड क्या है, दिल करे आज कुछ स्पेशल हो जाए, जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर थी मैं तो भेलपुरी खा, मैं गलत आ गई। अरे ब्रावो, गलत क्यों आ गई? क्या हुआ बिजली? हाँ नसीब, हाँ क्या हुआ? ये हमारे कैफे को किया हुआ है? क्या हुआ? कुछ तो नहीं हुआ? नहीं कुछ तो हुआ है, कुछ नहीं बहुत कुछ हो गया है। हाँ ये देखो कितना मजे का लग रहा है, लेकिन तुम्हें पता नहीं था कि ये चेंज हो गया है। अरे ये तो बड़े प्यारे सोने चंगे टाइप के पिलो देखो कितने प्यारे पिलो हैं। हाँ थोड़ा लगता है चलता ये पिलो कुशन, या लगता है पूरा कार्टून मूवी बना हुआ है इसके ऊपर। हाँ मुझे तो कुछ अपने पुराने वो कार्टून नहीं होते थे हमारे, वो पंडा कैट्स टाइप के, उस टाइप का मुझे वही लग रहा है ना। हाँ वो देखो वो भी सोफा भी आया पीछे। अरे वाह क्या बात है, वाह जी वाह। साठ जी के आने के बाद तो हमारे कैफे की रौनक ही रौनक चेंज होती जा रही है। हमने भी लगानी है इसमें, जरा मजे मजे की नई एनर्जी लेकर आनी है, ताकि जो भी बंदा आए, वो जो पहले भी आया है, जो आने वाला भी है, उसको मजा आ जाए कैफे में आके। हाँ ये तो है, देखो कुछ ना कुछ चेंज तो चाहिए होता है ना। देखो ये सारी चीजें चेंज होने से ना बंदे का मूड भी चेंज हो जाए। अब इस तरह की चीजें लगाएंगे ना तो थोड़े से कैफे की खूबसूरती भी बढ़ती है। जैसे हम लोग कहते रहते हैं अपने मल्ले, अरे सलाम मल्ले वाला जी कैसे हैं आप? ठीक है। मैं जरा यहाँ पे देख के ना परेशान हो गई थी, अरे मैं मर गई, इतनी सारी चीजें कहाँ से आ गई, चेंजिंग कहाँ से आ गई। लेकिन ये है कि आप लोग देखें ना, हम लोगों ने चेंज बाय चेंज करते जा रही है, तो चंगी गाल है जैसे नसीब। लेकिन एक चीज जो नहीं बदलने वाली है वो है ये इसका एटीट्यूड। मेरा एटीट्यूड? हाँ। कि क्या रोज तुम डिनो को तंग कर रही हो, डिनो बेचारा बीमार हो गया सोच सोच के कि यार ये पे दे दो। अब वो अनुष ने थोड़ी बताया था उसको कि ये रोज बिजली मांगेगी। वो ठीक है, और तू इतनी चीजें क्यों लेके बैठा वो आज बड़ी मैं जो है अपनी फेवरेट और बड़ी मुश्किल वाली ड्रिंक बनाने वाला हूँ। हाँ फिर क्या होगा? फिर क्या होगा? उसको पिएंगे, ट्राई करेंगे, वो जो देख रहे हैं हमें वो भी सीखेंगे, बनाएंगे घर पे। अच्छा, फिर क्या होगा? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। यार देखा हमारा नया, आपने देखा भाई? कमाल हो गई भाई, मजा आ गया। बात है ये देखिए, इस सोफे, ये येलो सोफा, वो टेबलें, वाओ इट लुक्स अमेजिंग राइट? अच्छा लग रहा है ना? बाय द वे हमने जुगाड़ू की हेल्प से लिया, जुगाड़ू ने हमें बड़ी अच्छी जगह बताई, वहाँ पे अच्छी प्राइस पे फर्नीचर मिलता है। मैं और डीनो गए, हमने कुछ सिलेक्ट किया और सोचा कि कैफे के हिसाब से क्या अच्छा लगेगा। सो डू यू गाइस लाइक इट? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, स्पेशली लाइक दिस येलो सोफा। ये जुगाड़ू जो है ना, वैसे मतलब उसका बहुत कुछ हम उसके बारे में कह सकते हैं, लेकिन जुगाड़ के मामले में A1 बॉय ने बहुत अच्छा काम किया। मैं एक बात बोलूं क्या? एक बंदे को बड़ा सुकून आया होगा, उसकी सारी परेशानियां दूर हो गई होंगी। वो कौन इंसान है? मैं बताऊं? हाँ। वो है ये वाला, ये जो वास है ना, ये हाँ, इसमें फ्लावर, ये वाला वास जो टेबल पे रखा हुआ है। yes. हर कोई इसको कह रहा था इसको साइड में कर दे, इसको राइट पे कर दे, इसको लेफ्ट पे कर दे, इसको सेंटर में कर दे। उसने कहा मेरी कम से कम जिंदगी सुकून में तो आई। क्योंकि ये वाली टेबल हमारी प्लेन है ना डीनो, तो उसमें वाकई वॉल्स दिखाई भी दे रहा है। और अच्छा, मेरी जो फेवरेट चीज है ना, जैसे आपके येलो सोफाज है ना, वैसे मेरी फेवरेट चीज है ये कुशंस। कुशंस बहुत अच्छे हैं, मतलब हर चीज पे बड़ी अच्छी प्राइस मिली, हमें बार्गेन करने की जरूरत नहीं पड़ी। जुगाड़ू ने अपेरेंटली को डील की हुई थी जो फर्नीचर की शॉप के वाले थे, तो बड़ी एक अच्छा ये सिलसिला हो गया कि हमें चीजें बड़ी सस्ते मिल गई, अच्छी प्राइस पे मिल गई। और जुगाड़ू थैंक यू। वैसे जुगाड़ू है कहाँ? पता नहीं, जुगाड़ू कहाँ है? आप नाम ले और वो देखना कैसे दरवाजा तोड़ के ना ऐसे एंटर होगा। नाम ले उसका, जुगाड़ू। अगर वो तोड़ेगा तो जुगाड़ करके लगाना भी उसको ही पड़ेगा बाय द वे। तो अल्लाह करे कोई ना तोड़े। जुगाड़ू जुगाड़ू कहाँ गया? जुगाड़ू आ जाओ, मतलब जुगाड़ू आ जाएगा बाय द वे। हेलो। हाँ हेलो भाई, नहीं आ रहा यार, मैं नहीं आया, इस्लामाबाद नहीं आया। तुम लोग पता नहीं कैसे हो, डिगो। अबे तुम लोग का समझ में नहीं आता, सारी सर्दी तुम लोग लेके बैठ जाते हो। क्या भाई पीछो कसम खुदा के भाई नहीं आ रहा भाई। फोन बंद करो, ना जहाज में आऊंगा, ना ट्रेन में आऊंगा, ना गाड़ी में आऊंगा, ना पैदल आऊंगा। मेरा कोई इरादा नहीं है भाई इस्लामाबाद आने का, बंद करो। क्या हुआ? कैसे हो? कैसे है? क्या हाल है जुगाड़ू? आप दोनों कैसे हैं? खैरियत से? ठीक ठाक है? आज टिश्यू रख अपने पास, बरकती होगा। आज हम सबको बता रहे थे कि तुमने कितनी अच्छी तरह में ये सारी चीजें। पहले तुम्हारी तबीयत को क्या हुआ है? मौसम की चेंजेस। मौसम की चेंजेस। ऊपर से मैंने पी ली कोल्ड ड्रिंक, अच्छा, वो भी बर्फ डाल के। हाय हाय, बर्फ की मैंने क्यूब्स नहीं डाली, मैंने बर्फ में पेप्सी डाल के चढ़ा ली। यकीन करो
मजा बड़ा आया, लेकिन उसके बाद से भैया जा रहा है, भैया रुकने का नाम मिल ले रहा। मैंने बोला भाई डैम बना दो, एक डैम यहाँ बना दो भाई, एक डैम यहाँ बना दो, रुक जाए, मतलब रुकने का नाम। इतने बड़े जुगाड़ू, तुम्हें पता नहीं कि इतनी सर्दी के मौसम में बर्फ के अंदर पेप्सी डाल कर ही पीती। अबे डॉक्टर थोड़ी हूँ, जुगाड़ू। कोई भी कोल्ड ड्रिंक जो है वो ऐसे नहीं पीनी चाहिए, खासतौर पे जब मौसम बदल रहा हो तब तो बिल्कुल भी ऐसे फिजी ड्रिंक्स का और ठंडे ड्रिंक्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अब जुगाड़ू को देखें, नजला जुकाम। अभी मेरा दोस्त फोन करके बोल रहा आजा भाई, बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो इस्लामाबाद में, अपने पास रख। इस्लामाबाद की सर्दी आपको पता है, अभी वहाँ तो पहाड़ जम जाते हैं, यकीन करो। मतलब ये सर्दी पड़ती है, रोड कांपने लगते हैं, जलजला कहते हैं उसको, जलजला। एक काम करो, तुम्हारी वजह से ये बाकी मैंने जिसको ये कावा बनाना इसमें ना करो, वो उधर जाके दूर जाके बरकती हो जाएगा। I have a very good thing for you. Very good, क्यों very ना मैं आपके लिए कोई ऐसी चीज बनाऊं जो आपको फ्लू में भी थोड़ी हेल्प करे। अच्छा सा कोई सूप पियेंगे? That's really good. हाँ? ये तो बड़ा अच्छा है। ये लड़की मुझे शुरू से जन्नती लग रही थी, यकीन करो। मैं जब आया जरा पहले दिन आया था इस कैफे में, मैंने अनुषा को देखा, फिर इसको देखा, मैंने बोला ये लड़की जन्नती है, ये जन्नती है यार। ये मेरी तबीयत देख के फौरन इसने रेसिपी चेंज कर दी अपनी यार। ये तो है। वो अच्छी लड़की है यार। लेकिन चले ये तो आयशा क्या है, लेकिन आप बताएं नसीब, आप क्या बना रहे हैं आज? मैं जो है ना, अब चलो मैं भी रेसिपी चेंज कर लेता हूँ फिर, तो मुझे भी ये लड़का भी जन्नती है यार। चलो तेरे लिए, ये भी जन्नती जब जब हमें ठंड लगती थी ना ऊपर पहाड़ों पे, तो हम बनाते थे एक बड़े मजे की चाय, चाइना के पहाड़ों पे। हाँ वो करीब लगते थे, कश्मीरी चाय। कश्मीरी आज कश्मीरी चाय बनाएंगे हम कैफे में, आपके जुगाड़ू भाई के लिए और आप सब के लिए। कसम से डीनो, ये लड़की और ये लड़का दोनों जन्नती लगे थे मुझे हर हाल में अच्छा लगा ये लड़का। आप कुछ नहीं कर रही हैं, आप भी कुछ कर लिया करें। मतलब मेरे लिए 2 टिश्यू ही पकड़ के लिया है वहाँ से, टिश्यू पकड़ के ले आओ ताकि वो टिश्यू भी बर्बाद हो जाए। उनका क्या कसूर है? यकीन करो ये टिश्यू म्यूजियम में रखे जाएंगे कि जुगाड़ू जी। अच्छा मैं ये कह रही थी बाजी कि ना देखिए सर्दियाँ, अब इसको जुकाम हो गया ना तो हम बड़े तो फिर भी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन हमारे छोटे छोटे निक्के निक्के बच्चे होते हैं ना, वो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं। मेरा बेटा जो है ना बाजी देखे, अभी वो छोटा जैसे 3 साल का है, तो वो जल्दी उसको सर्दी उसका सीने वीने पे जैसे बलगम बच्चों के नहीं होते हैं, और उनका ऐसा सीना जकड़ जाता है। फिर बहुत से बच्चे ऐसे जिनकी पसलियाँ चलना शुरू हो जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे ना सर्दियों में बड़ी होती हैं। और मैं आज जो लाई हूँ ना, ये क्या है बिजली? बाजी मैं लेकर आई हूँ कपड़े। थैली में बच्चा ले आइए। ये देखें यार, एक तो बच्चों को ना सर्दियों से बचाने के लिए बहुत से खातून ऐसे करती हैं कि ना वो दोपहर में बच्चों को ना टोपे शोपे नहीं पहनाती, कहती छोड़ दो कोई गल नहीं है, लेकिन ये नहीं करना चाहिए। ये इस तरह के टोपे पहनाए, दोपहर में भी पहनाए, क्योंकि वो छोटे बच्चे उनको जल्दी ठंड लगती है। ये देखिए इस तरह के, यस, इससे कान भी कवर हो, इससे चेस्ट प्रॉपर कवर हो बच्चों का। वेरी गुड। दूसरा इस तरह की जैकेटें पहनाए बच्चों को ना, ये जैकेट है ना। और अगर बहुत ज्यादा जैसे ठंड पड़ रही है ना सर जी, तो मैं कहती हूँ प्रॉपर उनको इस तरीके के कपड़े पहनाए। हाँ, ये जो रॉपर्स हैं, ये जो जैसे वनसीज है ना, ये वनसीज तो मतलब वो है जो बड़े भी पहन सकते हैं, बड़ों के लिए भी वनसीज होते हैं। अच्छा सर जी देखे बच्चे और इस तरह के फनी फेसेस वाले होते हैं ना, तो बच्चे बड़ा खुश होते हैं। खुश भी होते हैं, हाँ ट्रू। और देखो कवर्ड भी रहेंगे, ये कवर भी रहेंगे, लगेगी, पाँव पे भी नहीं लगेगी। तो बच्चों को क्या हेलोवीन की पार्टी में भेज रही हो, क्या कर रही हो तुम यार? ये बच्चे तो बच्चे हैं ना, क्या हो गया ना। मैं तो अपने बच्चों का, तो मैं अपने चाहती हूँ अब ये दिखाएं मैं क्या करूं जो मुझे बताया गया था। कपड़े तो अब जरा किचन से जरा हम बाहर लेकर आएंगे इनको, बट एनीवे जितने भी लोग देख रहे हैं आपको बता दें कि जाहिर है हम लोग चाहते हैं कि जो विंटर की कहानियां हैं, क्योंकि देखिए सर्दियों की कहानियां हर किसी के पास होती हैं, हम लोग एडवाइस भी देंगे आज आपको, बताएंगे कि सर्दियों में आपने क्या करना है और किस तरह आपने किस तरह आपने चीज़ें लेके चलनी है। तो जाहिर है हम कराची वाले जहाँ पे अब इस वक्त हैं, हमने तो अभी तक सर्दी देखी नहीं है सही वाली, लेकिन बाकी पाकिस्तान में तो जाहिर सर्दियाँ बहुत जगह आ भी चुकी हैं और बहुत जगह चल भी रही हैं, लोग सर्दियाँ फेस भी करते हैं, ठंड फेस भी कर रहे हैं, और जाहिर है मतलब आगे जाके तो ठंड विल ओनली गेट मोर सिवियर। हम चाहते हैं कि जो लोग नाज़रीन इस वक्त हमें देख रहे हैं, हम चाहते हैं कि आप हमें कॉल करें, हमसे रब्ता करें आज सुबह, और हमें ये बताएं कि विंटर के अंदर आपकी क्या मेमोरीज है, अच्छी मेमोरीज, गुड मेमोरीज, बैड मेमोरीज, यू नो मोमेंटल, जो भी आपके दिमाग में आए। उसके साथ साथ ये भी है कि आपने हमें कॉल करके जो सबसे अच्छी कहानी बताएगा सर्दियों की, हम उसको आज देंगे एक मजेदार प्राइज। We're giving a free prize। जो भी देख रहा है भाई, मुफ्ता इनामात आज हम दे रहे हैं, क्योंकि इनाम आ रही है, इनाम जा रही है, हमारे हाथ में कुछ नहीं आ रही है। पापोश की यखनी पिलाएंगे भाई। हैं क्या? पापोश की यखनी। तुम क्या पापोश तुम क्या बने हुए? पापोश की यखनी? ये बाल मेरे ऊपर है ना, कि ऊपर ठंड ज्यादा, बर्फ पड़ रही है ऊपर। ओके चले। आप लोगों ने करना है ये दोस्तों कि आप हमें कॉल करें, हमसे राब्ता करें और हमें अच्छी कहानी सुनाएं सर्दियों की, और हमसे एक प्राइज ले जाएं। और इसी के साथ हम चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आयशा हैज एन अमेजिंग रेसिपी, डू नॉट गो एनीवेयर।
ये देखें साथ जी, ये वाली क्या देखने जब बेच में खड़ी हो गई। जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। जी में जो है कर लो, रूटीन से तुम निकलो, कैफे चाय टोस्टर हो। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। मैं आपका होस्ट दीन ओली आपके सामने मौजूद, और सुबह सुबह हम आप लोगों को मौका दे रहे हैं एक बहुत ही प्यारा इनाम जीतने का। अगर आप इनाम जीतना चाहते हैं हमारे प्रोग्राम के जरिए, तो आज आपने एक छोटा सा काम करना है। आप हमें कॉल करें, आपको स्क्रीन पर नंबर आएगा नज़र, उसका नंबर को आप डायल करेंगे, हमसे रब्ता करेंगे, और रब्ता करने के बाद हमें आपको एक प्यारी सी मज़ेदार सी कोई अच्छी सर्दियों की कहानी सुनाएंगे। कोई भी कहानी हो सकती है, कहीं आप गए हों, कहीं से आए हों, कोई ऐसी जगह गए हो जो आपको लगा नहीं था कि इतनी सर्दी होगी लेकिन थी, वगैरह वगैरह। आप सर्दियों की कोई कहानी बताएं और हमसे एक अच्छा इनाम ले जाएं आज कैफे चाय टोस्टर होस्ट में। और अब हम चलते हैं मेरे फेवरेट सेगमेंट की तरफ। वन ऑफ माय फेवरेट सेगमेंट्स इज अबाउट कुकिंग एंड ऑफ कोर्स हु कैन बेटर एक्सप्लेन इट देन आयशा। आयशा, आज हम सर्दियों में क्या करने वाले हैं? ओह, हम सर्दियों में ये करने वाले हैं कि सर्दियां हो और सूप ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। ऐसा हो नहीं सकता, है ना? बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। घर का सूप, आप कुछ भी कर लें, आपको लगता है घर का सूप है, आपको वो मज़ा नहीं आता जो आप कहते हैं वो वाले चाइनीज़ रेस्टोरेंट जाके आता है। हमारे यहाँ कराची में भी है और लाहौर में भी इनफैक्ट है, जी से उसका नाम स्टार्ट होता है, उससे चाइनीज़ खाना मिलता है। ओफ, उसका सूप होता है हॉट एंड सावर डीनो, और मैं जब भी वो सूप पीती हूँ मैं सोचती हूँ इसमें ये ऐड हुआ होगा, इसमें वो ऐड हुआ होगा। तो आज हम उस जैसा एक सूप बनाएंगे, हॉट एंड सावर सूप, जो आपको रेस्टोरेंट्स पे मिलता है। तो काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि धुआं आना चाहिए। जब भी आप कोई चाइनीज़ खाना बनाते हैं तो बेशक उसमें से फ्लाम्बे एक चीज़ होती है कि आग निकल रही होती है, जब तक धुएं का फ्लेवर नहीं आएगा आपको मज़ा नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले flambe, yes, oh, this nice. is flambe. This is basically there is this word जो कि continental काफ़ी सारे खानों में यूज़ होता है कि जब आग निकल रही होती है तो बहुत मज़े का उससे फ्लेवर आता है। तो ऑयल को मैंने बहुत अच्छा सा गर्म कर दिया है। अच्छा, अब ऑयल को गर्म करने के बाद मैं इसमें ऐड करूँगी जिंजर, गार्लिक, लहसुन, अदरक मैं ऐड करूँगी। साथ में मैं इसमें चिकन ऐड करूँगी। पास आ रहा हूँ ताकि मुझे और भी जरा मुझे भी नजर आए कि क्या हो रहा है। हमेशा कुछ ना कुछ सीखता हूँ। ओके, सो हमने क्या ऐड किया? चिकन, ठीक है, जिंजर, गार्लिक, चिकन मैंने कुक्ड ऐड किया है। आप इसमें नॉर्मल कीमा भी ऐड कर सकते हैं, फौरन पक जाएगा। ठीक है, बंद गोभी, गाजर, ठीक है। अच्छा, आंच को आपने हल्का गलती से भी नहीं करना, ठीक है? यू हैव टू बी केयरफुल कि चलो आंच तेज है, बट तो इससे जो फ्लेवर आएगा ना डीनो, that would be awesome। यार ये बड़ा मजा का। पता है मैं जो ना लाइक ऑब्वियसली घर में मैं जब कुकिंग कर रहा हूँ तो मेरा भी दिल चाहता है कि मैं ये करूँ और आग निकले आ रही हो। तो आप देखते हैं कुकिंग शोज में, बिल्कुल मजेदार चीज। और उसके लिए तो वॉक यूज होता है, तो फिर भी हम नॉन स्टिक पैन यूज कर रहे हैं, मगर आप वॉक, चाइनीज वॉक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। लेकिन अगर वॉक ना हो तो दिस पैन कैन वर्क। ओह ये, इट कैन वर्क। तेज तरीन आंच रखें। अच्छा, सोया सॉस हम इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2 टेबलस्पून। सही, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हॉट एंड सावर सूप में। इसमें हम ऐड कर रहे हैं चिली गार्लिक सॉस। चिली गार्लिक सॉस, हमारे यहाँ लोकल ब्रांड्स बहुत सारे हैं चिली गार्लिक सॉस के, लेकिन हम वो वाला इस्तेमाल करेंगे जो थोड़ा सा ज्यादा मीठा होता है। थोड़ा ज्यादा मीठा है, ठीक अब क्योंकि ये हॉट एंड सावर है, हॉट है तो मतलब कि मिर्चें ज्यादा होनी चाहिए, तो इसमें हम ऐड करेंगे काली मिर्चें, एंड हम इसको तेज ही आंच पे पकाएंगे। वेजिटेबल्स को प्लीज ओवरकुक मत करिएगा, क्योंकि वेजिटेबल्स ज्यादा जल्दी कुक होती हैं, तो यू शुड बी केयरफुल। फौरन इट शुड बी रियली क्रिस्पी एंड क्रंची जब आप इसको सर्व करें, क्योंकि सब्जियां जब आप सूप को सर्व करते हैं उसके बाद भी पकती रहती है, बिकॉज सूप गर्म होता है ना, सो यू नीड टू मेक श्योर कि आप उनको और ज़्यादा पकने का टाइम दें। और उसके अलावा एक और चीज़ मैं तमाम जितने नाज़रीन देख रहे हैं मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्क्रीन पे आपको साइड में रेसिपी नज़र आ रही है, जैसे ही आयशा बताती जा रही हैं। तो अगर आप कोई चीज़ मिस कर जाते हैं तो प्लीज़ परेशान मत हो, आपको स्क्रीन पे इस वक्त रेसिपी नज़र आ रही होगी। इस रेसिपी को लिख लें ताकि आपने जब बाद में बनाना हो तो आप जो है आप कर सकते हैं और बना सकते हैं। सो डू दैट, कीप द रेसिपी नोटेड डाउन समवेयर। ओके, तो हमने पानी ऐड किया। अच्छा, अब मैं काम ये करूँगी दिनों, ये सिंस सॉसेज हैं डिफरेंट ब्रांड्स की हैं, तो हमेशा इसमें चिकन पाउडर या चाइनीज सॉल्ट ऐड करने से पहले चख लें कि नमक कितना है और ऐड कर सकते हैं या नहीं। सही है, ओके, तो इसमें गुंजाइश है मज़े के चिकन पाउडर ऐड करने की। हमारे पास शहरियार की कॉल आई है लाहौर से। शहरियार कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर, मुझे बताइए आज हम पूछ रहे हैं सर्दियों की कोई मजेदार कहानी, कोई है कहानी है आपके पास? सर पहचाना जी, पहचाना जो नहीं सर आप कौन? ओके, आई डोंट नो सर, मैंने आपके पैसे तो नहीं देने। यार मुगल दुनिया अरे शहरी मुगल, शहरी कैसे हैं आप? ठीक है,
जी सर, आप सुनाए। अरे मैं तो बड़ा खुश हूँ आपकी कोई शेरी इज एन ओल्ड फैन माइन सर, ये वेरी वेरी बड़े अच्छे दोस्त हैं। हालात तो इधर मैं आपको देख रहा हूँ। नहीं मैं बड़ा खुश हूँ कि शेरी आज आपसे यहाँ पे टेलीविजन पे भी बात हो रही है। बट शेरी, आज हम पूछ रहे हैं सर्दियों की कहानी, तो जल्दी से बताएं कोई अच्छी मजेदार कहानी सर्दियों की। सिर्फ छोटी सी कहानी बता दो, सुना, मुख्तसर सी सुना दे, कोई मसला नहीं, सुनाए। सर एक गरीब आदमी होता है, उसके पास कोई चीज नहीं होती सर्दियों वाली। एक अमीर आदमी आता है कि सर उसका देख के ना हालत, वो कहता है कि यार कि मेरी गुर्बत देख के मैं इसको दे दूं कुछ ना कुछ। वो अल्लाह की राह पे उसको एक कंबल दे जाता है कि उसको सर्दियां याद रखता है कि उसने मेरा काम किया, मेरा ख्याल रखा। एक अमीर आदमी ने मेरा ये ख्याल रखा और इसकी वजह से उसको दुआ भी देता है और उसके रिज़्क में इजाफा भी कर रहा हो जाता है। माशाल्लाह, ये बड़ी अच्छी बात है। माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी कहानी है। और शेरी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये कहानी सुनाई। और इस तरह के लोग होते हैं, और मैं बताऊं, मैं ऐसे लोगों को दाद देता हूं और ऐसे लोगों से मैं चाहता हूं कि और भी लोग ऐसा करें कि अगर सर्दियों में आपको कोई नज़र आए जिसको ज़रूरत है कपड़ों की, हम इतने सारे कपड़े जमा करते हैं। मुझे तो ये आज तक ये समझ नहीं आया कि कपड़े होर्ड करने का क्या मतलब है। कपड़े जमा कर मतलब कि मैं आपको बताऊँ, मैं अपनी घर की कहानी बताता हूँ। हमारे घर में भी ऐसे कुछ हैं अफराद, मैं नहीं बोलूँगा, मुझे अभी घर जाके पिटना है इसके बाद। लेकिन मैं ये बताऊँ कि हमारे हर ख़ानदान में कुछ लोग ऐसे हैं कि भरे हुए कपड़े, भरे हुए, लेकिन वो कपड़े जब देने का वक्त आता है तो यू आर लाइक, नहीं यार ये मेरा बड़ा स्पेशल, हालांकि बहुत सालों से पहनी नहीं है। और इसकी एक डेफिनेशन भी है डीनो, जो आप होर्डिंग की बता रहे हैं। अगर कोई चीज आपने 2 साल तक इस्तेमाल नहीं की, 2 साल का मतलब है 2 सीजन्स गुजर गए, इसका मतलब है आपको कभी इस्तेमाल नहीं और आप नहीं करेंगे और करते भी नहीं है। तो मैं जितने भी जो नाजरीन देख रहे हैं आज सुबह, मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगा, पाकिस्तान में जहाँ पर भी आप हैं, अगर सर्दियाँ हैं जहाँ पर भी आप हैं, प्लीज़ कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई पुराने कपड़े हैं जो अच्छी कंडीशन में हो, प्लीज़ दे दें, जिनको ज़रूरत है। क्योंकि अगर आप कुछ ज़्यादा नहीं दे सकते, कपड़े तो सबसे नॉर्मल चीज़ है जो आप दे सकते हैं। हेल्प करें उनकी जिनको हेल्प की ज़रूरत है, और हमें कॉल करें, अच्छी सर्दियों की कहानी सुनाएं और हमसे आज इनाम ले जाएं। आज हम इनामात दे रहे हैं अपने शो के ऊपर। तो इफ़ यू वांट टू विन अ स्पेशल प्राइज, यू हैव टू कॉल इन एंड टेल अस अ वेरी नाइस विंटर स्टोरी। ओके, तो हमने क्या मिस किया अभी तक? अच्छा, आपने सिर्फ ये मिस किया कि मैंने कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया। कॉर्नफ्लावर ऐड करके मैंने इसको गाढ़ा होने का थोड़ा सा टाइम दिया, फौरन हो जाता है। अब मैंने अंडा ऐड किया, और अंडा ऐड करने के बाद मैंने इसको बार बार चलाना नहीं है, वरना बहुत छोटे छोटे अंडे के पार्टिकल्स दिखाएंगे। हल्का सा मैं इसको चलाऊंगी। आवर सूप इज बेसिकली रेडी, लेकिन इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो वो वाला चाइनीज रेस्टोरेंट ऐड करता है जो मुझे बहुत पसंद है। really? आप रिलेट ही नहीं कर पाएंगे कि क्या हॉट एंड सावर सूप में हरा धनिया कौन ऐड करता है। नेक्स्ट टाइम जब भी आप उसको पिए, मैंने पहली दफा सुना है। नेक्स्ट टाइम जब भी उसको पिए, उसमें देखिएगा उसमें हरा धनिया भी होता है। Really? ओह यस, वाओ। तो हरे धनिया का बहुत ही मजेदार सा फ्लेवर होता है, बिकॉज हमारा ये एक्चुअली देसी चाइनीज है। देसी चाइनीज। सो इसका अब हम कर देंगे फ्लेम ऑफ। ओके। एंड व्हाट वी विल बी डूइंग कि हम इसको करेंगे सर्व, और यहाँ पे हमारे अजीम भाई शॉर्ट बना सकते हैं। सो दिस इज द रीजन। अच्छा, ये कंसिस्टेंसी आई लाइक इट लाइक दिस, ना बहुत ज़्यादा थिक ना बहुत ज़्यादा थिन। तो मैं इसको इस तरह से रख रही हूँ। अगर आप इसको थोड़ा सा थिन करना चाहें, योर विश। ठीक है। अगेन मैंने इसमें बहुत सारी वेजिटेबल्स ऐड की हैं, कम ऐड करना चाहें कर सकते हैं, मगर फिर वो घर पे बनाने का फ़ायदा नहीं है ना। घर पे बनाने का फ़ायदा ये है दैट यू कैन ऐड सो मच ऑफ द स्टफिंग इन द वेजिटेबल्स। एंड यहाँ पे हमारे पास जो है वो ब्रेड स्टिक्स हैं। वंडरफुल। ब्रेड स्टिक्स हम ऐड करेंगे। बिल्कुल। और आपको बता दें कि ऑब्वियसली हमने स्क्रीन पे रेसिपी दिखाई थी। इफ यू मिस्ड इट दैट्स ओके, वी कैन ऑलवेज टेल यू अगेन इफ यू कैन गेट इन टच विद अस ऑन आवर फेसबुक पेज। और आपको बता दूं कि ये दिस इज आई थिंक परफेक्ट फॉर विंटर। आई थिंक अगर आपको गर्मी ठंड लगे तो गर्म रहने के लिए आई थिंक इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं। सूप इज की। Yes. तो ये स्वीट एंड सावर सूप, स्वीट हॉट एंड सावर, लेकिन उसमें स्वीटनेस होती है। स्वीटनेस है, हाँ, बिल्कुल स्वीटनेस इसमें है। yes, क्योंकि स्वीटनेस इसमें आई है चिली गार्लिक सॉस से। और अगर आप इसमें स्वीटनेस जो है वो बढ़ाना चाहते हैं तो आप इसमें हल्की सी शुगर भी ऐड कर सकते हैं, जो कि हमने हमारे इंग्रेडिएंट्स में रखी हुई भी थी। ठीक है। और याद रखिए ख़वातीन हज़रात, हम चाहते हैं कि आप लोग हमें कॉल करें, कोई अच्छी सर्दियों की कहानी सुनाएं, हमसे आज इनामात ले जाएं। और हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए कैफे चाय टोस्टर होस्ट। मैं मिलूंगा आपसे हमारी टीम के साथ आफ्टर द ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू कैफे चाय टोस्टर होस्ट। और अब जो है हमारी जगह गर्मियों के हमने आपको खाने की चीज़ तो दिखा दी, लेकिन पीने का क्या सीन है भाई? पीने का सामान का क्या होगा? जाहिर है हमारे जो रेजिडेंट जो ड्रिंक मेकर हैं, जो हमारे लिक्विड्स को संभालते हैं,
हमारे दोस्त, हमारे अजीज मिस्टर नसीब खान। यारों का यार भाई अपना यार नसीब खान। नसीब खान आज आप कश्मीरी चाय बना रहे हो? हाँ, कश्मीरी चाय बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि इससे मुझे आज ये इस बेचारे को देख के मेरी अपनी ऐसी हालात हुई भी थी। एक बार मैं भी चला गया था, पता है, खर दमाग हूँ। अच्छा। हाँ, तो बस सबसे ठंडी जगह आज तक कहाँ गए आप? मैं बताता हूँ ना, जज्बाती हो कि ठंड के मौसम में मैं और मेरा कजन चले गए रत्ती गली लेक। कहाँ? रत्ती गली। ओह, या ऊपर करके। अच्छा, उसने बताया कि थोड़ा सा बताएं। जाहिर है मैं तो शायद जानता हूँ थोड़ा सा आप जो बात कर रहे हैं, कि जो घर में बैठे, रत्ती गली लेक कहाँ है? रत्ती गली लेक जो ऊपर कश्मीर की साइड पर आती है। हाँ। केल को क्रॉस करके आती है। हाँ। तकरीबन 4 घंटे लगते हैं जो लोकल को लेक तक पहुंचने के लिए नीचे से। ठीक है। मुझे माशाल्लाह लगे थे 8.5 घंटे। 8.5? हाँ, माशाल्लाह। क्यों? पहली बार था कि अपना प्लान बनाया, और प्लान भी हम लोगों ने ऐसे ही बना लिया कि भाई बैठे हुए, चलो, कोई तैयारी की नहीं थी, कोई कपड़े लिए नहीं, कोई टेंट नहीं लिया, जॉगर पहने और चले गए। तकरीबन 17-16 मैंने कोई वो छोटे छोटे ना ग्लेशियर क्रॉस किए जॉगर में। सुबह पहुंचे वहां जाके फोटो वीडियो ली। 8 घंटे लगा के गए थे, ठीक है। 8 घंटे लगा के फोटो वीडियो ली। कहा बोर हो गए, कुछ भी नहीं है वहां पे, बैठने को जगह नहीं है। नहीं यार। कहा वापस चलो। तो एक सेकंड, 8 घंटे लगे जाने में, वापस आने में कितना टाइम लगा? 9:30-10। ओह माय गॉड। लेकिन हम पहुंच गए। मेरे से ये ना पूछो कि नहीं, बट आप बीमार हुए थे, आप ठीक थे वैसे फिजिकली या ठंड? नहीं, फिजिकली तो मैं किसी और के जिस्म में था, मेरा अपना जिस्म जवाब दे चुका था। मेरा तो फारिग हो चुका था, हड्डियों में जो दर्द था, मेरी चीखें निकल रही थी। वापसी में रिक्शा वाले ने कितने पैसे लिए? नहीं, मैं रिक्शा वाले नहीं, खोते वाले ने। मुझे बकायदा मेरे कज़न ने खोते पे लिटाया था। खोते पे? मुझे खोते पे, मैं नहीं चल सक रहा था, वो बेचारा एक बीच में, हमें आधे रास्ते के बाद वो एक लड़का था, वो खोते को लेके चल। जानवरों के साथ जुल्म देखे आप लोग। वैसे खोता भी कह रहा हूँ, खोते पे खोता। और यार उसने लिटाया मेरे को, मेरा इतना वजन नहीं है। मैं खोता भी कह रहा हूँ, खोते पे खोता। तो ये मेरे साथ हुई ज्यादती। लेकिन मैं वापस आया, जब मैंने वो हम वापस अपने गेस्ट हाउस आए। रत्ती गली में खोता देख के नाराज हो गया, कहते ये खुला है, हमें क्यों बांधा हुआ है? पहचान गए। अजीब बात है, मतलब पहचान गए इसको। जितने भी नाज़रीन हमें देख रहे हैं घर पे, हमने आपसे बार बार ये बोला है, अभी भी बोल रहे हैं कि आप हमें कॉल कीजिए। नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आएगा, हमें कॉल करेंगे, हमसे राब्ता करेंगे तो आज आपको एक इनाम मिलेगा, इनामात मिलेंगे और मजेदार प्राइज मिलेगा। आपने सिर्फ सर्दियों की कोई कहानी सुनानी है, जैसे कि नसीब खान ने सर्दियों की कहानी। मेरी भी कहानी एक सर्दियों की। हाँ सुनाए। मैं छोटा सा होता था। हाँ। सब होते हैं। तो क्या हुआ, मुझे सर्दी लगी। डॉक्टर ने बोला इसको बहुत सर्दी लगेगी, इसको टोपा पहना के रखना है आपने ना। तो मैंने कहा कि मुझसे टोपा संभाला नहीं जाता था, देखो सर पे बर्फ गिर रही है मेरे। मैंने क्या किया पता है, मैंने बाल रख लिए बड़े। कॉल ले लेते हैं, हमारे पास नाजिया की कॉल है, जल्दी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजिया, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग टू यू टू नाजिया। नाजिया, आपके पास सर्दियों की कोई अच्छी कहानी है? बिल्कुल, सबसे पहले तो आपके लिए, आपकी टीम के लिए ढेर दुआएं। अल्लाह ताला आपको बहुत तरक्की और कामयाबी दे, आमीन। जन्नती औरत है यार ये। बहुत सी कहानियां हैं, क्योंकि विंटर्स मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। और लाहौर की सर्दियां तो मैं कहती हूँ कमाल होती हैं। अभी परसों ही हुआ है कि हम लोग यहाँ पे एक बस चलती है साइट सीन लाहौर के नाम से। ठीक है। तो हम लोग वीकेंड पे यानी फैमिली के साथ उसमें हमारा ट्रैवलिंग का इत्तेफाक हुआ। तो इतना अंदाजा नहीं था कि ठंड होगी। हम लोग ऊपर बैठे, तो हमने टर्मिनल से आइसक्रीम्स ले ली और रात तकरीबन 8, साढ़े 8, 9 बजे का टाइम था। अब आप यकीन करें कि जब वो बस जो है वो केनाल रोड पे आई है तो लिटरली हमारी कुल्फियां जम गई थी। और जब हम उतरे हैं उससे तो ऐसे लग रहा था जैसे हमारे जो जिस्म है वो है ही नहीं। आपको मतलब नम हो जाते हैं आप बिल्कुल। और मैं सर्दियों के हवाले से एक बात कहना चाहूंगी कि सर्दियों, लाहौर की जो सर्दी है उसमें जो फॉगी नाइट्स होती हैं उसमें आप ड्राई फ्रूट्स खाएं, बारबेक्यू करें, सी फूड खाएं और पकौड़े खाएं के साथ मैं कहती हूँ कॉफी का मग लेके आप लंबी वॉक करें। बिल्कुल है, बिल्कुल। और लाहौर की सर्दियां मैंने गुजारी भी हैं और मुझे बहुत पसंद है। एंड यू नो लाहौर इज ब्यूटीफुल इन द विंटर। लाहौर से बंदा वॉक। नाज़िया, आपने कॉल किया, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता, थैंक यू सो मच। और आपको बताऊं, इस्लामाबाद मैंने एक दफ़ा विंटर गुजारा था। मेरी एक्चुअल कहानी है बाय द वे, मैं सच्ची कहानी बताने लगा हूँ। मेरे दोस्त के भाई की शादी थी, हम लोगों ने यहाँ से पकड़ी ट्रेन कराची से। हम लोगों ने तेज गाम पकड़ी थी, आई रिमेंबर। हमने जी पकड़ी ट्रेन और ट्रेन में हम भर गए सारे और हम गए को 15-20 लड़के हम लोग पहुंचे
उनकी शादी पे। और मतलब यहाँ से इस्लामाबाद जाना बड़ा लंबा रास्ता था, रास्ते में हमने बहुत खूबसूरती देखी। माशाल्लाह हमारा मुल्क कितना खूबसूरत है। मैं जितने भी लोग हैं मैं उनसे हमेशा ही कहता हूँ ट्रेन में ज़िंदगी में ज़रूर सफ़र करें। ठीक है, प्लेन में ट्रैवल करना इज़ ईजी, इट्स कन्वीनियंट, वो अपनी जगह है, ठीक है, लेकिन अब हमारी ट्रेन्स भी बेहतर हो गई हैं माशाल्लाह। हमारी ट्रेन्स का लेवल भी अच्छा हो गया है। तो जितनी भी फैमिलीज़ जो देख रही हैं, चाहे वो अपर क्लास फैमिलीज़ हों या जो भी फैमिलीज़ हमें देख रही हैं, प्लीज़ मेक एन एफर्ट इन गो इन अ ट्रेन, ज़रूर ट्रैवल करें। तो हाँ, तो भाई इस्लामाबाद गए, सही है भाई, इस्लामाबाद पहुँचे। ओके भाई। ब्रो मैं कहता हूँ मैंने ज़िंदगी में इतनी ठंड, मतलब कि ऐसी ठंड कि मतलब नाक, अगर ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राइंग टू बी डिस्कस्टिंग, लेकिन अगर आपकी नाक बह रही है तो वो फ्रीज हो जाए नाक। वाह ब्रो वाह। मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि ऐसी ठंड थी कि मतलब मैं आई हैव नो वर्ड्स बेसिकली। आई हैव नेवर, मेरे पास एक कहानी नंबर्स में है। भाई मेरी बात करने, प्लीज गिव मी नंबर्स। -39 -39 मतलब मैं नंबर में ठंड बताता हूं जो मैंने देखी है। नहीं, इसको वहां पे किसी ने मशवरा दिया, वो मशवरा जम गया। नहीं देखो -39 इसको वहां पे किसी ने मशवरा दिया, मशवरा जम गया वहां पे। मतलब दोनों देख रहे मशवरा जमा हुआ खड़ा हुआ था। कश्मीरी चाय पे आएंगे, कश्मीरी चाय दिखाएं अपनी जरा नसीब। भाई ये देखो, ये चाय ऐसी है, इसको बड़ा वक्त लगता है, इसको वक्त लगता है, ठीक है, वक्त लगता है इसको। इसकी जो पत्ती है इसको बनाना पड़ता है बड़ा देर से हम लोगों ने। तो मैंने अभी इसमें जो है अपनी जो कश्मीरी चाय की पत्ती है उसको मैंने काफी टाइम से पहले रखा हुआ है, उसको मैं उबाल रहा हूं। अभी मैंने इसमें 2 कप दूध के डाले, रेसिपी कार्ड आपके सामने चल रहा है, ठीक है। दूध डाला है, जैसे अभी उबाल आएगा इसमें, अब मैंने इसमें 1 पिंच नमक का और बेकिंग सोडा का डालना है, ठीक है। ये हम लोगों ने पकड़ा और ये हमने इसमें, ये मैंने मिक्स किया हुआ है। चलो थोड़ा सा ज़्यादा डालते हैं, ये मिक्स करना है हम लोगों ने, ठीक है। दूध डाला है इसमें, 1 कप मैंने नीम गर्म पानी का पहले डाला था, उससे मैंने अपने ये जो पत्ती है इसको बनाया है। अभी जब ये बिल्कुल बनने वाली हो जाएगी तो एंड पे मैं इसमें थोड़ा सा 1 कप पानी रखा हुआ है मैंने, वो डालूंगा ताकि जब आप पियो इसको तो एक जरा नॉर्मल टेम्परेचर के ऊपर। सही है, जरा मैं भी तो आगे देखूंगी किस तरह की फील आई हुई है इसके अंदर। हमारे पास आयशा की आयशा की कॉल, बल्कि हमारे पास आयशा की कॉल है, आयशा की कॉल लेंगे वापस। अभी मैं जा रहा हूँ, आयशा की कॉल लेते हैं। आयशा हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं दीनू? बिल्कुल ठीक ठाक। आयशा आप कैसी हैं, खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आपका शो देख रही हूँ। आज तो सर्दियों के बारे में आ रहा है। जी सर्दियों के बारे में बात कर रहे हैं। जी बिल्कुल। आप ये देखिए कि मुल्तान में बहुत शदीद गर्मी पड़ती है, लेकिन जब सर्दी पड़ती है तो वो भी बहुत शदीद होती है। हाँ जी बिल्कुल। तो इसी तरह मेरे साथ ऐसा हुआ कि मेरी बेस्ट फ्रेंड की शादी थी, तो 8 जनवरी थी। अच्छा, तो 8 जनवरी थी, मैंने बड़े अच्छे अच्छे सूट बनवाए, लेकिन ये हुआ कि शिफॉन जॉर्जेट का सूट था। मुझे मेरी अम्मी ने बोला भी कि आप ना शॉल या स्वेटर साथ रख लो, वरना क्योंकि सीजन ऐसा है कि। और जब हम पहुंचे शादी में, इस कदर फोग हुई थी, बहुत ज़्यादा फोग थी, और मैं जिस जोश और खरोश से तैयार होकर गई थी, लेकिन वहाँ जाकर जो मेरा हाल हुआ है ना, मैं अम्मी की मैंने शॉल ली और वो लपेट कर मैं हीटर के आगे बैठी रही हूँ वहाँ से, बिल्कुल सारी शादी का। और मुझे पता है ना, मैं आपको एक बात बताऊँ आयशा, हुआ ये होगा कि आप ना हीटर के पास बैठी रही होंगे और सब तंग भी करते हैं उसके बाद। अरे हमने कहा था ना तुम्हें कि स्वेटर लेके आना और शॉल लेके आना। हाँ, ये भी हुआ होगा। बिल्कुल, मुझे अम्मी ने बड़ी बातें सुनाई, कहने लगी मैंने पहले ही कहा था कि आप ना स्वेटर लेकर जाओ या शॉल लेकर जाओ। और फिर जो मैं बीमार पड़ी हूँ, मेरे 2 दिन में बुखार मिल पड़ी। नो चले बोल आयशा, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कॉल किया, अपनी कहानी हमसे शेयर की। नहीं, ऐसा बड़ा होता है, अक्सर ही होता है कि हम लोग ना अपनी तरफ से सोच के जाते हैं, कोई प्लान करते हैं, लेकिन अम्माज आर ऑलवेज राइट। मैं एक बात बोलूँगा, मॉम्स नो बेस्ट। अपनी अम्मा की बात जरूर माने भाई, क्योंकि जाहिर है आप उनके तजुर्बे को डाउट नहीं कर सकते। अम्मा अब्बा जो हैं जो कहेंगे, अम्मा अब्बा नोज बेटर। और वो ये अक्सर ये भी होता है, हम बच्चे एज किड्स अपने माँ बाप की बात जिद में भी नहीं सुनते कि नहीं भाई मैं अपनी मर्जी करूँगा ये वो। लेकिन आपको बताऊँ सीरियसली, डू गिव इट अ सेकंड थॉट। उनको दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट। आप लोग इफ़ यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, हमें कॉल कीजिए। अगर आपके सर्दियों की कोई कहानी हो तो ये जो कहानी आप सुन रहे हैं, जो लोग हमें बता रहे, हमें मौका मिल रहा है कि हम लोगों को इनाम दें। और इसके साथ कश्मीरी चाय कंप्लीट है, कश्मीरी चाय तैयार हो गई है। अब इसके ऊपर मैं पिसा हुआ ये पिस्ता डालूंगा, पिसा हुआ पिस्ता। अच्छा, बढ़ता हुआ बादाम भी डाल दे। ओके सही है, ये तो अच्छी लग रही है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक एवरीवन। और आप लोग देख रहे हैं कैफे चाय टोस्टर होस्ट। और अब
आयशा आपको कुछ मज़ेदार सी चीज़ें बताएंगी, कुछ ऐसे फैक्ट्स बताएंगी, कुछ टिप्स बताएंगी जिनसे हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में कोई ना कोई बेहतरी आए। ज़ाहिर सर्दियों से रिलेटेड अगर हम बात कर रहे हैं, और सर्दियों से रिलेटेड अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो हमसे रब्ता ज़रूर कीजिए। सो आयशा, टेक इट अवे। बिल्कुल, न्यूज़ फीड हमने एक प्रिपेयर की हुई है, और सर्दियों में आपको पता है कि ठीक है गर्म टेम्परेचर वाले खाने खाने चाहिए, लेकिन एक्चुअली क्या चीज़ें खानी चाहिए इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, और हमारा पहला पॉइंट है स्पाइस थिंग्स अप। स्पाइस थिंग्स अप, यस, स्पाइस इट अप। और अच्छा, स्पाइस का मतलब यहाँ पे सिर्फ लाल मिर्चें या हरी मिर्चें नहीं है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपनी कोई चाय बनाएं, कोई चीज़ बेक करें, उसमें आप सिनेमन ऐड करें, उसमें आप कार्डमम यानी इलायची का इस्तेमाल करें, दालचीनी का इस्तेमाल करें, इसमें आप टर्मरिक का इस्तेमाल करें, इसमें आप जो ड्राइड अदरक होता है जिसको हम सोंठ कहते हैं उसका इस्तेमाल करें। उससे क्या होता है कि एक वार्मथ आपकी बॉडी में आपको फील होती है। और सोचे कि शदीद सर्दी का मौसम है और ऐसी एरोमेटिक चीज़ों का आप इस्तेमाल करें तो इट वुड बी रियली रियली नाइस एंड कंफर्ट। और आई थिंक और बहुत से ऐसे खाने भी होते हैं जो नेचुरली आपको अंदर से गर्मी देते हैं, इफ यू हैव देम, इफ यू ईट देम एंड कीप स्टफ, और ये सारी चीज़ें उनमें से बिल्कुल सही है। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट, व्हाट आर वी डूइंग? नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट में ये है कि लोड अप ऑन फैट्स। रियली? यस, गुड फैट्स। अच्छा, फैट्स में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं इसमें? सबसे पहली बात तो नट्स का इस्तेमाल बहुत सारा करें, खासतौर पे सर्दियों में करें। मछली, अच्छा काफ़ी सारे लोगों को ये लगता है कि मछली का इस्तेमाल सर्दियों में ज़्यादा इसलिए करना चाहिए क्योंकि सर्दियों में सिर्फ अवेलेबल होती है मछली। नहीं, सर्दियों में क्योंकि हमारी स्किन डिहाइड्रेटेड हो जाती है एंड वी डेफिनेटली नीड सम नरिशमेंट, सम ऑयल, सम फैट टू कवर आवर स्किन। तो अगर हम उस फैट को कंज्यूम करेंगे खाने की सेंस में तो हमारा HDL लेवल विच इज़ अच्छा वाला कोलेस्ट्रॉल वो बढ़ेगा, विच इज़ वेरी गुड फॉर यू। फैटी ऑयल्स हम लेते हैं, फैटी फिश ऑयल्स की जो हम कैप्सूल्स लेते हैं, उसकी बजाय अगर आप फिश का इस्तेमाल करें। और नट्स के बारे में एक अमेजिंग बात बताऊं आपको डीनो, दैट इट हैज़ टायरोसिन। टायरोसिन इज़ वन थिंग, एक अमाइनो एसिड होता है जब आपकी जो बॉडी में जाता है उसके बाद वो डोपामिन लेवल्स को और सेरोटोनिन लेवल्स को बढ़ा देता है। तो आप नेचुरली खुश रहते हैं? नेचुरली खुश रहती हैं, और खुश रहना पूरा साल ज़रूरी है, मगर सर्दियों में इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि अक्सर आपने फील किया है कि इट्स कोल्ड एंड ब्लू, सर्दी है, डिप्रेशन है। गर्मियों में आप ज़रा एक्टिव रहते हैं, हैप्पी रहते हैं, लेकिन सर्दियों में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा डिप्रेस्ड रहते हैं। ठीक है, थर्ड पे आते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है? Choose grounding foods. Oh, choose grounding foods. हाँ, grounding foods as in कि जो भी तमाम सब्जियां जो ज़मीन के नीचे उगती हैं, जिसमें आलू है, जिसमें इस तरह की सारी सब्जियां हैं जिसमें कार्ब्स बहुत सारे होते हैं, उनका इस्तेमाल बहुत सारा करें। आलू का मैं ख़ास तौर पे इसलिए भी बोलूँगी, सब कहते हैं मैं आलू बड़ा फोकस करती हूँ, बट द रीज़न इज़ कि it gives you energy. हाँ, एंड सर्दी में कितना अच्छा आलू आता है। इसके अलावा जो है वो स्वीट पोटैटो, शक्कर स्वीट पोटैटोस के साथ इतनी सारी चीज़ें बना सकते हैं आप, लाइक people don't realize it's so good. पूरी दुनिया में इसके डिजर्ट्स बनते हैं, पंपकिन के डिजर्ट्स बनते हैं, तो आप कद्दू का इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्दियों की सब्जियां जो होती हैं वो बहुत अच्छी होती है आपके लिए, बिकॉज़ कार्ब्स देती हैं। सब्जियों की बात करके मैं सब्जी खाने का दिल चाह रहा है, मैंने बनानी है सब्जी। सही है, डन हो गया। ओके, नेक्स्ट जी, नेक्स्ट देखते हैं। अच्छा, वार्मिंग ड्रिंक्स। बिल्कुल, वार्मिंग ड्रिंक्स में एक मज़े की बात बताऊं, हमारे पाकिस्तान के हिसाब से एक चीज़ होती है सूंगरे। अच्छा, वो बेसिकली क्या होता है, मूली का जो प्लांट होता है उसके काइंड ऑफ स्टेम्स होते हैं विच आर एडिबल, और गर्मी में जब वो आते हैं उसको मूंगरे कहते हैं, और वही चीज़ सर्दी में थोड़ी ज़्यादा मज़ेदार वाली आती है, उसको सूंगरे कहते हैं। दे आर जस्ट सो गुड सर्दियों में खाने के लिए। मूली का इस्तेमाल करें, सर्दियों में कुल्फ़े का, पालक का, मेथी का इस्तेमाल करें। ना सिर्फ ये कि आपके घर में जब आप उसको पका रहे होंगे एक मज़े की वार्मथ आपको फील होगी, बल्कि खाने में गरम गरम सरसों का साग, मकई की रोटी, ये सारी सर्दियों वाली चीज़ें हैं। सो जस्ट हैव इट विद सम बटर एंड यू वुड डेफिनेटली एंजॉय योर सर्दियाँ। फॉर श्योर। ओके, अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप। हमारा जो अगला टिप है इज बेकिंग योर फूड। गर्मियों में हमारे यहाँ ख़ास तौर पे अगर मैं कराची की बात करूँ तो तकरीबन 8 महीने गर्मियाँ रहती हैं, और अगर हम लाहौर की बात करें तो चलो 6 महीने गर्मियाँ रहती हैं। तो जो हमारे पास सर्दी का मौसम है, अब हमारे यहाँ इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है डीनो कि हम बॉन फायर करें, राइट? मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो बॉन फायर करते हैं इस तरह के। हाँ, तो क्यों ना अपने घर में ही, आपको जैसे सर्दी लग रही है, थोड़ा सा शाम का टाइम है और आप सोच रहे हैं समोसे पकौड़े, नहीं, आप क्या करें कि उन्हीं चीज़ों को बेक करें। जब आपके घर में अवन ऑन होगा, किचन की जो वार्मथ है वो पूरे घर में फैलेगी, एक तो खुशबू बहुत मज़े की आएगी। सोचिए अगर सिनेमन बन्स बना रहे हैं, है ना, और उसके साथ थोड़ा कॉफ़ी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, बस कर दे। ओहो, ये कॉम्बिनेशन है। और उसके बाद फिर आपका एक कंफर्टर होना चाहिए, और वो बेक्ड कोई भी प्रोडक्ट होना चाहिए जो कुछ भी आप घर में बेक करना चाहते हैं।
बिल्कुल। और यू नो ऑब्वियसली ये टिप्स हैं, ये कुछ चीज़ें हैं जो आयशा ने आपको बताई हैं, इन चीज़ों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यू नो यू कैन रियली एंजॉय योर विंटर्स गाइस। आप लोग ये देखें, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि जो यू नो लाइक लोगों को लगता है कि सर्दियों का मौसम जो है ना बड़ा डल सा, डार्क सा, ग्रे सा, और बहुत सारे लोग डिप्रेस भी होते हैं ना कि ओ माय गॉड यार बड़ा सैड हो गया यार, ये सर्दियों में तो बड़ा सैड। ऐसा कुछ नहीं, सर्दियों कैन बी फन टू, आप एंजॉय कर सकते हैं। ये जस्ट थोड़ा सा आपको मतलब टिप्स और यू नो इस तरह के फैक्ट्स पता करें तो यू कैन डेफिनेटली एंजॉय। एंड यू नीड अ बूस्ट अप, लाइक ये सारे स्पाइसेस वगैरह की जो हमने बात की, कैफीन का इस्तेमाल सर्दियों में ज्यादा कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म की कॉफीज बनाएं। एक और चीज कि जब खास तौर पे सर्दियों से पहले अब जो सीजन है कि सर्दियां कहीं स्टार्ट हुई हैं कहीं नहीं हुई हैं, इस सीजन में विटामिन सी का इस्तेमाल प्लीज ज्यादा करें, बिकॉज जब वेदर चेंज हो रहा होता है तो नज़ला, बुखार, खांसी, ये सारी चीजें, वायरल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन बहुत फैल रहे होते हैं। सो और खास तौर पे अगर आपको पता है कि जी फॉर इंस्टेंस आपको घर से रोज निकलना है, अब आपकी इम्यूनिटी कम है, कहीं से भी आप फ्लू कैच कर सकते हैं, तो और फॉर इंस्टेंस आपको पता है कि आपके किसी कोलीग को फ्लू हुआ है ऑलरेडी, तो विटामिन सी का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जिसमें हमारे सर्दियों के ऑरेंजेस आ जाते हैं। विटामिन सी जो है वो बहुत सारा ब्रोकली में होता है, गोभी में होता है, लेमन में होता है, वो इस्तेमाल करें और बहुत सारा पानी पिएं ताकि आपकी इम्यूनिटी बढ़े फ्लू को कैच ना करने की। ये बड़ी इंपॉर्टेंट और बिल्कुल पानी देख के भी पिएं कि कहाँ से पी रहे हैं, कैसे पी रहे हैं पानी। मेक श्योर योर वाटर इज प्रॉपरली लाइक यू नो डिस्टिल्ड, इस तरह की चीज़ें। और ऑब्वियसली साथ में मैं ये भी साथ में लोगों को कहूँगा कि यू नो लाइक ट्राई टू ऐड सम हेल्थी एलिमेंट टू योर डाइट। आई फील लाइक कि ये बड़ा ज़रूरी है। मतलब देखें, मोटापा अपनी जगह, पतलापन अपनी जगह, वो सारी चीज़ें अपनी जगह हैं कि भाई कितना मोटापा है, ये हमारी फैमिली में हेल्दी खाना तो होता ही नहीं है, लेकिन कोई ना कोई ऐसी कोई चीज़ आदत अपने ऐड करें अपनी डाइट के अंदर, जिससे एटलीस्ट आपको ये तो हो कि यार चलो मैं कुछ तो कर रहा हूँ। और फिर उससे एक चीज़ से आगे एक करके ना, एक चीज़ आप स्टार्ट करते हैं, उसके बाद दूसरी होती है, फिर तीसरी होती है, इस तरह होता है। सो डू दैट। याद रखिए, आज हम कहानियाँ सुन रहे हैं सर्दियों की। अगर आपके पास कोई कहानी हो, हम सब ने तो अपनी कहानियाँ बताई हैं, अगर आपके पास कोई कहानियाँ हो, जैसे बहुत से लोगों ने कॉल करके बताई हैं, कॉल करें। आज हम आपको इनामात देने वाले हैं भाई, आपको इनाम दे रहे हैं मुफ्ता। कॉल कीजिए, हमसे ले जाइए ये प्यारा सरप्राइज। हमें बताइए कोई कहानी सर्दियों की। विल सी यू गाइस आफ्टर द ब्रेक। अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब हम आपके लिए लेकर आए हैं इम्प्रोव क्या सीन है। क्या सीन है? तो ये जुगाड़ू को सुबह से ठंड लगी हुई थी, आपकी ठीक हो गया, आपने ठीक हो गया। इस पार्ट के लिए एकदम से रेडी हो जाता है। मैंने पुशअप लगाए 20। तो अब हम दिखाएंगे भाई मुख्तलिफ शहरों में ठंड कैसे सेलिब्रेट की जाती है, कि मतलब जब भी किसी जगह पे सर्दियां आती हैं तो उस जगह का माहौल कैसा हो जाता है और वहां पे क्या होता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं मरी की तरफ कि मरी के क्या माहौल होते हैं। यार कोई कमरा नहीं मिल रहा है, क्या है ये। उफ अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम बॉस। ओ बाऊजी, बॉस साहब तुम साढ़े शहर आयो, सारी जगह ते आयो, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, तुसी आयो, बर्फबारी हुई है। 9 दिहाड़ों के बर्फबारी कोई नहीं हुई। बॉस बहुत ठंड हो गई, कमरा चाहिए। भाई जी कमरे दी कोई गल नहीं है, कमरे बड़े साढ़े कोल, कमरे दा मसला ही कोई नहीं है जी। है आपके पास कमरे लंबे कमरे बैठ, लंबे कमरे देखो साढ़े। ਤੁਹਾਨੂੰ मैं कमरा देसा, उस कमरे ਤੁਹਾਨੂੰ नागा पर्वत बिल्कुल सामने नजर आता है, बिल्कुल सामने मरी तो नागा पर्वत मरी से बड़ी फोटो लाई है ऐसी खिड़की दे उत्ते। असली वाला कोई नजर नहीं आ रहा। चले मुझे दिखा कितने का देंगे कमरा, करा दीजिए, मुझे बस चाहिए अभी, बहुत कमरे कोई बात मुनासिब पैसे लाने ऐसी 20,000 रुपया, 20,000 रुपया था कमरा, एक रात का 20,000, और बीच में कमरे 20 बंदे भी होंगे, तो सारे हजार दे रहे हैं। नहीं हर बंदा 20,000 देगा। आपका दिमाग तो नहीं चल गया? हम आपका ख्याल करें, हमें मेहमान है जी, सानू ने पुल उत्ते बुला के भाई चाय दो, भाई नु चाय दो, चाय सिर्फ नहीं, चाय की जरूरत नहीं है, काम करो उसको ठीक करो, मुझे कमरा अपने लिए चाहिए, 20 बंदों के साथ नहीं रुक रहा मैं। तुसी किथों आए, तुसी जवाब किथों? इस्लामाबाद से आया हूं। साहबादी भरा नहीं साडे, साहबादी भरा 19,000 ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ 19,000, बाकी सर 20,000 भी 20,000, तुसी 19,000 रुपया मरी दे रहा। मैं आपको 10,000 दूंगा एक रात का। मेरी बात सुनो, रहने रहो, नहीं चले जाओ, हमने कमरे बनाए हैं आपके लिए, ऐसा नहीं करें। गर्म पानी आता है सुबह 5 मिनट के लिए। आप दिखाइए कमरा मुझे। कमरा चेक करें, ये कमरा है बेहतरीन है। वो कोने वाली जगह मैं आपको दूंगा, आपको नींद ज्यादा है ना, आप दीवार से टेक लगा के भी सो सकते हैं। और ये जो सारे सो रहे हैं यहाँ पे, ये इनका क्या करना है? तो ये आपसे पहले आए तो सो रहे हैं ना, उठा दूं? ये हीटर चलाइए, इसको चला के दीजिए फिर हीटर, ये जल्दी हीटर ये देखो हीटर ये हीटर चल
देखिए हीटर चलता हुआ जा रहा है, देखिए और चलता हीटर भी चलता है। गर्म पानी चला दीजिए मुझे। गर्म पानी सुबह 5 बजे आएगा, 5:05 बंद हो जाएगा। 5 मिनट 20 लोगों ने नहाना है, शावर खोल के सारे खड़े हो जाना नीचे। आप मुझे बताए 10,000 आप किसका ले रहे हैं? 10 नहीं 19,000। देखिए प्लीज हमारे प्राइस ने गिरा है, मार्केट रेट चल रहा है हमारा। अच्छा कोई रजाई मुझे अलग दे दीजिए कुछ। रजाई तो अपनी लानी होती है, हम खाली जमीन देते हैं। रजाई भी नहीं लाए आप, मरी आए रजाई भी लेके नहीं आए यार, प्लीज यार मरी आए आप, मरी की तो रिस्पेक्ट कर लें, ऐसे नहीं करेंगे। ओके जी चले कौन सा कोना है मेरा? कौन सा कोना है आपका? जो मर्जी ले ले, आप एडवांस दे दे लेकिन हमें पहले। बड़ी मेहरबानी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। मरी अच्छा लग रहा है आपको? नहीं बिल्कुल अभी मुझे, अब आप जाइए प्लीज। पकौड़े भेजू? पकौड़े सिर्फ 5,500 रुपए की प्लेट है पकौड़ों की। नहीं मेहरबानी। बेसन हम लोग खुद हाथ से बनाते हैं। अभी इस्लामाबाद की ठंड ब्रो, वो असल में हुडियां लाए नहीं है, वरना हुडियां ही पहनी थी हमने इसमें। क्या हो गया ब्रो? क्या कर रहा है यार? चलना बाहर चलते हैं। ब्रो अभी यार बस छोड़ यार। अबे क्या कूदना सुस्त किधर जाना है यार? इतनी ठंड है यार बाहर। मरगला पे चढ़ेंगे दोनों भाई, मरगला पे जाएंगे, बारबेक्यू करते हैं। ब्रो बारबेक्यू क्या मतलब है? तुम्हारा घर पे खाना पका हुआ खाते हैं, आराम से डिलीवरी करवा लेते हैं। यार एक तो इस्लामाबाद वाले वैसे इतने सुस्त होते हैं, सर्दियां आके और सुस्त कर देते हैं। मॉम फ्राइज बना दे यार। बाहर चलते हैं, बाहर चल के फ्राइज खा लेंगे, तुझे पता है यार इतनी ठंड है। F9 चलते हैं F16 में बैठ के। ब्रो किधर? F9 चलते हैं F16 में बैठ के। ब्रो F9 बंद होता है इस वक्त, कुछ नहीं होता वहाँ पे। यार दोपहर के 3 बज रहे हैं यार। यार प्लीज यार डोंट बग। हल्का हल्का सूरज भी आया है, चलते हैं बाहर चलते हैं, आ जाओ। डोंट बग मी यार, मुझे नहीं जाना ब्रो अभी, प्लीज तू जा। थोड़ी हिम्मत करते हैं, चल बाहर चलते हैं। घर में बैठे हुए हैं, पिछले 6 महीने से हम लोग घर के कमरे के अंदर ही बंद है। खाना भी हमारे दरवाजे के नीचे से यूं करके आता है। ठंड होती है ना बाहर। ये ठंड का मतलब ये थोड़ी कमरे के अंदर ही बैठ जाए यार। तो क्या करें? दोनों चलते हैं, F9 चलते हैं, F16 में चलते हैं। चल चले ब्रो आ जा। सर्दी बढ़ी है, कराची चलते हैं। कराची चलते हैं। कराची आती नहीं, आ ही नहीं रही है। कितना बुलाया, कितना मैंने मांगा है, आ ही नहीं रही है। क्या हुआ जानी? तेरा ब्रेकअप हो गया क्या? ओ, बस दिल दुखा हुआ है। इतने दिनों से याद कर रहा हूँ, मांगा है बकायदा मैंने अल्लाह ताला से, आ जाए। तू गई क्यों थी? वो आई नहीं कभी। ब्रेकअप हो गया तेरा? ब्रेकअप क्या तलाक हो गया है? कौन छोड़ के चला गया? किसके आने की बातें कर रहा है? सर्दी आज तक जो कभी मेरे घर आई हो। अल्लाह की कसम हमारे इलाके में भी कभी नहीं आई। पिछली दफा आई थी, हल्का सा गली में से होके चली गई, घर के अंदर नहीं आई। तूने क्या किया? मैंने स्नैपचैट पे देख ली इस्लामाबाद लाहौरी वालों की, यार बहुत जलाते हैं वो लोग स्टोरियां लगा के ना। मैंने 3 साल से स्वेटर खरीद के रखा हुआ है, रोज हर साल उसको देखता हूँ। अब क्या करूं मैं, क्या करूं? मैंने ये सारी गैस लगवाई अपने घर में, कि हीटर लगवाया, लकड़ियां लेके रखी। हमारे पास तो हीटर ऐसे करके भी नहीं चलता। कसम खुदा, मैंने लकड़ियां लेके रखी। मैंने कहा बाहर आग लगाएंगे, मूंगफलियां लेंगे, अंडे नहीं। हमें जून जुलाई की गर्मी है, दिसंबर की भी गर्मी है। मैं तो यहाँ पे भी शॉर्ट्स पहन के फिरता हूँ, मेरे सारे कजन्स वहाँ पे स्वेटर, जैकेट्स, वूल, क्या कुछ नहीं। मैं क्या सोच रहा हूँ पता है? यहाँ पे हम सर्दियों के पेपर रखवा देते, फिर वो यहाँ आके पढ़ेंगी। बहुत ठंडा था। एक काम करते, कनाडा चलते। कहाँ चलते? कनाडा चलते। ओके लियारी जाने की बातें कर, कनाडा किधर जाएंगे? कनाडा चलते यार भाई यार। ओए ब्रो क्या सीन है? ओए मुंह के आगे हाथ रख ले, अगर हल्का सा भी कोई जगह रह गई तो बर्फ बन जानी है। क्या बन जानी है? बस में अभी बस 1 मिनट रहता है। ओए बस बर्फ पे चल के आएगी। कसम से तुझे मैंने कहा था ठंडियां नहीं मार, कितनी ठंडी पड़ गई है। भाई से पूछो, ये दे दे, ये जो पहना है ग्लव्स। ये भाई है? इंग्लिश में। ब्रदर गिव मी द ग्लव। सॉरी यार, इधर नहीं आना चाहिए था। और रहा अच्छा कहता, कराची के अंदर ही 2 बनियानों में महीना गुजारा हो जाता था। इधर मैंने पूरे खानदान के कपड़े पहने हैं, मैं कवर नहीं हो रहा हूँ। अल्लाह वापस वहाँ पे चलते, वहाँ पे चलते मिलते। सॉरी
तो कुल मिला के बात ये है कि हम किसी हाल में खुश नहीं होते। सर्दी हो तो गर्मी चाहिए, गर्मी हो तो सर्दी चाहिए। भाई ठंड जो है, ये हमारा जो थोड़ा सा इम्प्रोव स्किट था, ये हमारे अपने जो थे एक्सपीरियंसेस थे जो थे। अगर आपके अपने एक्सपीरियंसेस कोई है ऐसे ठंड के फनी किस्म के तो हमें बताएं। जैसे डीनो ने भी बोला ब्रेक से पहले, कॉल करें और हमें बताएं कि कोई मजे मजे के एक्सपीरियंसेस, कोई स्टोरी आपकी अपनी हो। हमारी तो ये थी जो हमने बनाई इम्प्रोव में। कनाडा की इसकी थी, मैं नहीं गया कनाडा कभी। नहीं, कनाडा में बहुत ठंड होती है भाई। ये अभी हमें जो ठंड का पता नहीं है, मतलब कराची में रहते हुए तो हमने ठंड नहीं देखी कभी। हाँ। लेकिन मैं जो बोल रहा था, बात करता नेगेटिव 39। मेरे अब्बू बताते हैं कभी पड़ती थी यहाँ पे। कनाडा में जब मैं पढ़ने गया था वहां पे बर्फ तो एक चीज होती है, दो टेम्परेचर होते हैं। एक होता है जो टेम्परेचर होता है, एक टेम्परेचर होता है जो फील्स लाइक कहते हैं। फील्स लाइक। अच्छा, मैं भी पहली बार मैं भी कंफ्यूज हो गया। मैंने कहा यार एक तो दो टेम्परेचर नजर आ रहे हैं, एक टेम्परेचर वो है, तो वो कहते हैं वो जरा अच्छा वाला होता है, मतलब -20 -18 वो अच्छा होता है। ये अच्छा होता है, ये उधर कनेडियन बड़े खुश होते हैं इस पे। अच्छा, फिर फील्स लाइक होता है। अच्छा, हर कनेडियन देखता है कि वो फील्स लाइक है, माइनस फील्स लाइक के ऊपर -39, और फील लाइक वो होता है वो जब आप घर से बाहर जाते हो ना तो वो फील होता है। अच्छा, वो 20-22 वाला उनको फील नहीं, वो फील नहीं होता, वो फील होता है जो घर के बाहर वाला होता है, वो होता है। अच्छा, तो अभी मुझे फील हो रही है कोई एक, अभी फील्स लाइक ब्रेक। तो ब्रेक की तरफ जाते हैं ना, फिर रख के इधर क्या करना है, बेड के इधर क्या करना है, आप ब्रेक पे जाएं। कुछ जिस राह पर सब ही जाने। ओह, सलाम बाजी, सलाम। वेलकम कैफे चाय टोस्टर होस्ट। कैसी है मैम आप? ठीक ठाक, तुम सुनाओ कैसी हो? मैं तो वैसे ही हमेशा की तरह खूबसूरत बाजी। मैं हूँ झिलमिलाती, मुस्कुराती, शर्माती हुई सी बिजली, मोहल्ले वालों की शान, इस कैफे की जान। मुझे ऑर्डर पास करो और जल्दी से करें। मेन्यू नहीं देखना, ऐसा करें आप मुझे ब्लैक कॉफ़ी ला दें, नो मिल्क नो शुगर है, तो उसके साथ कुछ खाना पीना भी कर ले, कोई मसला नहीं। कुछ भी नहीं बाजी, सर्दियाँ शुरू हो रही हैं, सूप पिए, हमारे तो स्पेशल सूप भी बना है। चलो ठीक है, कुछ ले आ जाओ, आपका दिल हो। अच्छा, मेरा जो दिल चाहे बच्चे। वैसे आप हेलो, आप ठीक है? आपने ऑर्डर ले लिया इनका? बैठे हैं आप? बैठे। अच्छा जी, मैं तो बैठूंगा ही। आपने ऑर्डर ले लिया? नहीं, और कुछ बोलते नहीं लिया। बड़ा मजाक करते। ये ऐसी है, सॉरी, बट कैसी हैं आप? ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खैरियत से। सीमा खान हमारे साथ मौजूद, शी इज़ अ माइटी मॉम। और आपको पता है ये कौन सा सेगमेंट है? ये जितनी भी जो मॉम्स देख रही हैं, हमें मदर्स देख रही हैं, ये उनका सेगमेंट है। दिस इज माइटी मॉम्स। वेलकम। ये एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर जो घर में अम्माएँ देख रही हैं, जो जितनी मदर्स हैं, जितनी मॉम्स हैं, उनके लिए ये सेगमेंट हमने तैयार किया ताकि उनको कोई ना कोई टिप्स मिलते रहें, उनको कोई ना कोई फैक्ट्स मिलते रहें, कोई ना कोई ऐसी बातें हों जिससे वो एडवाइस ले सकें। और सीमा खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। तो सीमा, पहले तो आने का बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे पता है कि ये नहीं, बिल्कुल ज़ाहिर है, एक मदर होना और वो खुद ही एक बहुत बड़ा काम है। अगर देखा जाए तो एक बहुत बड़ी जॉब है जी, जिसके अंदर मतलब कोई वो ऑफ नहीं मिलती आपको। अनलिमिटेड जॉब है, आपको ऑफ ही नहीं मिलती। लेकिन एक बात ये कि जॉब ऐसी कि जिसमें आप थकते नहीं हैं, एंजॉय करते हैं, और मोस्ट एंड मोस्ट आप सोचते हैं कि अपनी तरफ से जितना केयर कर सकते हैं अपनी फैमिली या बच्चों का, कम है। बिल्कुल। मुझे आज हम बात करें सर्दियों की। आज हम बात करें बच्चों को सर्दियों से किस तरह बचाना, किस तरह उनको सेफ रखना, क्योंकि ज़ाहिर है सर्दियों के अंदर बहुत कुछ हो सकता है और बच्चे बीमार भी हो जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जिनको सर्दियाँ बिल्कुल ही नहीं पसंद होती, कुछ होते हैं जिनको एंजॉय करते हैं, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के लिए बड़ा मुश्किल ये होता है कि अगर सर्दियों में आप उनका ख्याल ना रखें, थिंग्स कैन गो बैड। पहले तो बताइए कि आपके बच्चे कितने, क्या एजेस हैं आपके बच्चों? मेरे 3 बच्चे हैं। सबसे बड़ा बेटा है, माशाल्लाह वो 10 साल के हैं माशाल्लाह, और सबसे छोटी 7 साल की है, बीच में है वो 8 साल की है। ओह क्यूट, सो स्वीट। तो अब ऑब्वियसली मेरा पहला सवाल आपसे ये कि ड्यूरिंग विंटर्स, सर्दियों के मौसम में किस तरह की मसले मसाइल होते हैं, किस तरह की प्रॉब्लम्स फेस आप करती हैं अपने बच्चों को अगर लिया जाए? यूजली क्या होता है कि बच्चे आइसक्रीम खाना नहीं बंद करते, ये बड़ा मसला है, उनको रोकना एक मुश्किल काम है। दूसरा, विंटर के कपड़े वो वेयर नहीं करते। हाँ, ये नहीं पहनना स्वेटर, नहीं पहनना टोपा। अब वो हमें किस तरह पहनाना होता है, वो एक फन है वो भी। पर्टिकुलरली पहले तो ये होता था जी स्वेटर पहना दिया, टोपा पहना दिया, मोजे, अब बच्चे नहीं पहनते। अब हमें उन्हें फैशन ही ला के स्लीवलेस ला के पहना दिया। पता है हमें कि हाँ ये विंटर का एक थोड़ा सा कवरेज हो गया, अपनी मर्जी की होगी। यस,
हुडी अपनी मर्जी की होगी, स्पाइडरमैन चाहिए तो ब्लैकमैन चाहिए, तो ये सब चीज़ें। अब बेटियों पे आ जाते हैं तो उन्हें डोरा भी चाहिए, उन्हें फ्रोजन भी चाहिए। अब ये चीज़ें सर्च करना एक बहुत ही मुश्किल काम है। अच्छा, दूसरा ये होता है कि मैं बच्चों को कोशिश ये करती हूँ सर्दियों में पूरे कपड़े उन्हें पहनाए जाएँ। ठीक है, अगर आप स्वेटर नहीं पहना रहे, टोपा नहीं पहना रहे, मोजे नहीं पहना रहे, तो उन्हें पूरे मतलब प्रॉपर फुल स्लीव्स होने चाहिए और टांगों तक पूरे ट्राउज़र होना चाहिए। और थैंक यू बिजली, कोई बात नहीं, नया है बाजी साथ ही हम तोड़ेंगे ताड़ेंगे तो नई चीज आएगी। बिल्कुल नहीं, और चीजें तोड़ेंगे तो उससे वो उसमें कैरेक्टर आता है। सो थैंक यू वेरी मच। बिल्कुल। और घर में ये होता है कि मैं उनको खाने में कुछ ऐसी चीजें देती हूँ जिससे कि उनको वो ठंड से थोड़े से सेफ साइड पे रहें। बिल्कुल, बहुत ज्यादा। तो किस तरह के, जैसे आप कह रही हैं खाने आप कुछ ऐसे खिलाती हैं जिससे वो सेफ साइड पे रहें, जिसमें वो वार्म, किस तरह के खाने? जैसे पर्टिकुलर क्या होता है कि अगर हम कोई फिश बच्चों को कर रहे हैं तो वो नहीं खाएंगे। आप फिश को डिफरेंट तरीके से उसे आप बनाना चाहिए, जैसे कि मैं उनके लिए सीख कबाब बना लिया या कबाब बना लिए, बर्गर बना के रख दिए, उनके लिए ब्रोस्ट बना दिया, तो इस तरह वो इंटेक कर लेते हैं। बिल्कुल, वो इस तरह खा लेते हैं। अगर प्रॉपर लाके आप फिश रख दे तो बच्चे कहेंगे नो। बिल्कुल तरीका होता है, बिल्कुल तरीका होता है। और इसी तरीकों को सीखने के लिए और जानने के लिए हमारे पास एक बहुत ही मजेदार एक्सपर्ट आ रहे हैं। ही इज अ पीडियाट्रिशियन। मिस्टर हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मिस्टर कमरुज़्ज़मान साहब, जो इस वक्त यहाँ पे आई थिंक इज गोइंग टू बी जॉइनिंग अस एनी मोमेंट नाउ। वो बस आने ही वाले हैं, आ गए। अस्सलाम वालेकुम सर। आइए सर। अस्सलाम वालेकुम सर। डॉक्टर कमरुज़्ज़मान साहब कैसे हैं सर, आप ठीक हैं? जी, हमारे कैफे में आने का बहुत शुक्रिया। प्लीज सर आइए, प्लीज बैठिए। तो डॉक्टर साहब इस वक्त हमारे कैफे आए हैं। बहुत पहले तो आने का बहुत शुक्रिया, मैं जानता हूँ आप बड़े बिजी आदमी हैं, प्लीज बड़े आप मसरूफ रहते हैं, तो आपका आना ये बड़ा अच्छा है हमारे लिए। और लग भी माशाल्लाह क्या बात है, सूट पहने में इतने अच्छे लग रहे हैं, मुझे भी पहन लेना चाहिए जाके ना, सूट पकड़ लेना चाहिए। बट डॉक्टर साहब अभी हम बात कर रहे थे विंटर्स की, पहले तो आप इनका ऑर्डर ले लें। जी सर जी, मोहल्ला वाले की शान, इस कैफे की जान। मैं आपको शुरू में तो बता चुकी हूँ ना, वो तो उनको तो पता ही है। सर जी तो फिर आप बताएं, आप चाय कॉफ़ी या सूप लेंगे या कश्मीरी चाय बनी आज तो कश्मीरी चाय पिएंगे। कश्मीरी चाय पीनी अभी लाई साथ में देखे क्या। तो अभी आपके आने से पहले हम बात कर रहे थे कि बच्चों को क्या चीज़ें खिलानी चाहिए, किस तरह सेफ रखना चाहिए विंटर्स के दौरान, क्योंकि ज़ाहिर है आप पीडियाट्रिशियन है तो आपके पास तो बड़े केसेस भी होंगे, बड़ी आपके पास तो कहानियाँ बहुत होंगी। व्हाट इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक, पहले तो हम इस पे आते हैं कि सबसे जो आम सी जो गलती माँ बाप करते हैं ड्यूरिंग विंटर्स या कर जाते हैं, मतलब होता है हर किसी से गलती होती है, वो क्या होती है आप देखिए मतलब बच्चों से अगर आप लेट्स गेट बैक टू द रूट कि क्या प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ। प्रॉब्लम ये है कि सर्दियों में जो है ना, मतलब एक तो इम्यूनिटी लो होने की वजह से जो है सारी बीमारियां यानी वो होती हैं, और ख़ास तौर पे जो छोटे बच्चे होते हैं बिलो 5 years ऑफ एज, तो 5 साल से छोटे बच्चे जो हैं पाकिस्तान में बहुत हाई मोर्टेलिटी रेट है इनकी। जी बिल्कुल। 1000 बच्चों में, यूनिसेफ के मैं आपको डेटा बता रहा हूँ कि 1000 बच्चों में 78.8 बच्चे पर 1000 बच्चे जो है उनकी डेथ्स हो जाती हैं बिकॉज ऑफ डिजीज़ लाइक निमोनिया और डायरिया से। बिल्कुल। विच इज़ वेरी हाई। ये मतलब बांग्लादेश, इंडिया, श्रीलंका, इनसे भी बहुत हाई हमारा। बिल्कुल। तो हमें इसको कम करना है। इसको कम करने के लिए हमें ये चाहिए कि हम प्रोटेक्टिव चीज़ें करें, बजाय इसके कि हम बीमारी को तो हम एड्रेस कर रहे हैं, लेकिन हम प्रिवेंशन, जैसे आपने अभी बात की कि हम प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं। सर्दियों में जैसे मोस्टली वायरल इन्फेक्शंस होते हैं और जिसकी वजह से निमोनिया हो जाता है, और हम उसे जो है ट्रीट सही तरह करते नहीं हैं। अगर हम शुरू में ही कर लें तो वो प्रिवेंट हो सकता है। हमारे पास एक कॉलर है, आई थिंक उनके पास भी कोई ना कोई सवाल ही होंगे। जी अस्सलाम वालेकुम फारूक। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप, ठीक हैं? जी अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ज़बरदस्त शो है आपका, और मैं काफ़ी देर से होड़ पर थी। आपको आज के शो की मुबारकबाद कि बहुत ज़बरदस्त। मेरी सर्दियाँ जो है मेरी फेवरेट हैं, और इस हवाले से जो आपने एक क्वेश्चन पूछा है कि जी सर्दियों के हवाले से कोई स्टोरी, तो मैं अपने हनीमून की स्टोरी आपको बताती हूँ कि उस वक्त मेरे बिल्कुल उस वक्त जब हमने मरी जाने का प्लान किया, 1 हफ्ते के लिए हमने रेस्ट हाउस बुक करवाया था। अच्छा, ठीक है। लेकिन जब हम गए हैं वहाँ स्नोफॉल होके मेल्ट हो रही थी, उसकी वजह से स्लिपरी बहुत ज़्यादा था। और मेरे हस्बैंड इसी वजह से जाना नहीं चाह रहे थे कि मैंने अपने एकेडमिक लाइफ में बहुत आउटिंग की है, मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन मेरे फोर्स करने पर कि मैं कभी नहीं गई, तो ज़बरदस्ती अचानक हमने प्लान बनाया और चले गए। लेकिन वहाँ मैं बहुत दफ़ा स्लिप भी हुई, और जो हमारा रेस्ट हाउस था वो बहुत हाइट पर था, उससे मैं स्लिप भी हुई, और हमें ऊपर से नीचे आने में भी काफ़ी टाइम लगा। और हम जो अपने साथ
थोड़ा सा स्नैक्स लेकर गए थे, उस पर गुजारा किया। क्योंकि वहाँ ना लाइट थी लेकिन गैस और पानी की पाइपलाइंस फट चुकी थी। और हमने जब उनसे ब्लैंकेट्स भी एक्स्ट्रा लिए और उसके बाद अर्ली मॉर्निंग हमने उनसे पानी का रिक्वेस्ट की तो पानी नहीं था। 100 रुपीज़ की एक बाल्टी, मतलब 2 बाल्टीज हमने मंगवाई, लेकिन जब हमने उसे मुंह धोने के लिए कुलियाँ की तो यकीन करें हमारे मुंह और दांत फ्रीज हो गए। तो मुंह भी हमारा इतना फ्रीज हो चुका था, तो उस पर जो मुझे हस्बैंड से डांट पड़ी है। और जब हम रात में माल रोड पर वहाँ निकले हैं तो सबसे पहले मैंने ग्लव्स और जॉगर्स लिए, क्योंकि उसका मेरे पास कोई अरेंजमेंट नहीं था। तो मतलब आपने कहा होगा जो मिल जाए सही है। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। व्हाट अ स्टोरी, मतलब दैट्स अ हनीमून टू रिमेंबर और टू फॉरगेट, मतलब कि आप भूलना भी चाहेंगे हनीमून, बट व्हाट अ स्टोरी। थैंक यू सो मच आपने कॉल किया। यू नो व्हाट, दिस इज़ व्हाट आई लव। आप लोग जो कॉल करते हैं और अपनी पर्सनल स्टोरीज हमसे शेयर करते हैं, यही तो हमारे शो की जान है। तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें कॉल किया। बट डॉक्टर साहब वापस आते हैं, तो आप प्रिवेंशन की बात कर रहे थे कि बच्चे उनको बीमारियों से बचाना, किस तरह की प्रिवेंशन की वजह ये है कि बच्चे और बूढ़े, दो एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ जो है, या इम्यूनिटी लो होती है। ठीक है। तो बच्चों की इम्यूनिटी बहुत लो होती है, तो हमें इनकी इम्यूनिटी को बूस्ट करना है। वो बूस्ट कैसे करेंगे कि हम प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स दें। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स किन चीज़ों में हैं, जैसे कि आप प्रोटीन्स दें एंड ड्राई फ्रूट्स दें एंड सही ग़िज़ा दें जिससे कि आपको न्यूट्रिएंट्स मिलें। फास्ट फूड नहीं दें। जी, फास्ट फूड, प्रोसेस्ड फूड ना दें। प्रोसेस्ड फूड्स नहीं दें। जो ऐसे मीट जो कि प्रिजर्व्स होते हैं, लाइक जो आपने देखा होगा कि शेल्फ में रखे होते हैं मीट, पैकेट्स जैसे, मतलब जैसे बहुत सी चीजें, फ्रोजन चीजें जो होती हैं, फ्रोजन जी, एग्जैक्टली। क्योंकि आई एम श्योर आप भी अपने घर में, आई एम श्योर बहुत सी कोशिश करते होंगे कि ज्यादा चीजें घर में ही बने। अच्छा डॉक्टर साहब, ज्यादातर पता है क्या होता है कि बच्चे जो है ना ड्राई फ्रूट से बहुत दूर भागते हैं। तो आप उसकी भी एक ट्रिक है कि उसको डायरेक्ट हम नहीं इसको प्लेटर रख सकते कि जी बेटा आप खा लो। हमारे पास एक टाइम चेक है, हम चलेंगे उसकी तरफ और फिर उसके बाद हम वापस आएंगे। और तो ऑब्वियसली डॉक्टर कमर ज़मान हमारे साथ मौजूद है, सीमा खान मौजूद है। सो डू नॉट गो एनीवेयर, ये कॉन्वर्सेशन चलती रहेगी। विल बी राइट बैक। Assalamualaikum and welcome back everybody watching Cafe Chai Toaster host। और इस वक्त बड़ी अच्छी कॉन्वर्सेशन चल रही है। हमारे साथ हमारी माइटी मॉम सीमा खान मौजूद हैं, डॉक्टर कमर ज़मान मौजूद हैं, और बड़ी अच्छी इस वक्त गुफ्तगू हो रही है उन लोगों के लिए, ख़ास तौर से माँ बाप के लिए जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जो है उनकी सेहत बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रहे, मजबूत रहे ड्यूरिंग विंटर्स। और ऑब्वियसली ये सब चीज़ें जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट हैं फॉर ऑल दोस पेरेंट्स टू नो। सो डॉक्टर साहब इज़ गिविंग सम अमेजिंग टिप्स। और अभी डॉक्टर साहब मैं एक चीज़ हम आपको दिखाने वाले हैं और हम चाहते हैं कि उसमें आपका प्रोफेशनल ओपिनियन हो, क्योंकि ऑनलाइन देखें बहुत से माँ बाप ये गलती करते हैं, मैं ये गलती करता हूँ कि मुझे जब कुछ होता है तो मैं ऑनलाइन जाके देख लेता हूँ। आई एम श्योर अक्सर लोग करते हैं कि जी ऑनलाइन सब डॉक्टर से मतलब मशवरा लेने से पहले ऑनलाइन चले गए, उन्होंने कोई चीज़ पढ़ ली और फिर वो बोलते हैं यार ये तो सच होगा क्योंकि वो गूगल पे है। तो उन्होंने कहा गूगल है तो भी सच ही होना है ये। लेकिन अक्सर ऐसा नहीं होता। नहीं, बिल्कुल। बट हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, दीज आर थिंग्स दैट इज बेसिकली you know keeping your children safe and myths that basically tell you कि ये चीज़ें हैं जिससे आप अपने बच्चों को सेफ रख सकते हैं। जैसे पहली चीज़ हमारे पास जो है adequate sleep, कि सही नींद मिलना, ये कितना इम्पोर्टेंट है बताइए। बिल्कुल बहुत इम्पोर्टेंट है, नींद का पूरा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद भी ना सोएं तो आपकी जो बॉडी है वो ट्यून नहीं होता है किसी काम के लिए। ठीक है। और प्रॉपर टाइम पे सोना सही। मसलन बाज़ लोग ये करते हैं कि रात में लेट सोते हैं, फिर सुबह जा कर के सोते हैं, तो दिन में सोते हैं। अल्लाह मियाँ ने रात बनाया है सोने के लिए, तो यू शुड टेक स्लीप, अपने जो स्लीपिंग टाइम है उस टाइम पे, मतलब मिनिमम 7 6 7 बच्चों को 8 आवर्स की स्लीप एटलीस्ट होनी चाहिए छोटे बच्चों को। ओके, नेक्स्ट हम नेक्स्ट टिप पे आते हैं। हमारा जो अगला टिप है वो है प्रोबायोटिक्स। यस, उसका बताइए। प्रोबायोटिक्स जो है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, प्रोबायोटिक्स से ये होता है कि यू प्रिवेंट लॉट ऑफ जीआई प्रॉब्लम्स, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि डायरिया वगैरह से रोकने के लिए। प्रोबायोटिक्स क्या है? दही है। तो दही इज़ अ वेरी गुड नेचुरल प्रोबायोटिक्स, तो ये देना चाहिए। इससे इम्यूनिटी भी बूस्टअप होती है और आप डायरिया को प्रिवेंट कर रहे होते हैं।
तो ये भी बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल, अगले हम पॉइंट पे आते हैं। हमारा अगला पॉइंटर जो है, हमारा अगला पॉइंटर है स्किपिंग शेयरिंग। जी, मतलब शेयरिंग से मुराद ये कि जो कोई एक ग्लास है, इसमें आपने पिया पानी तो मैं भी उसमें पी रहा हूँ, ये नहीं करना चाहिए। क्यों? चाहे आप जितने ही क्लोज क्यों ना हो, चाहे मेरा बेटा ही क्यों ना हो या मेरी माँ हो, इसलिए कि एक बीमारी दूसरे को लग सकती है, स्पेशली वायरल जो है ना, तो वायरस जो है वो बहुत कॉमन है। ठीक है, और ये हमें अवॉइड करना चाहिए। हम अगले पॉइंट की तरफ आते हैं। हमारा अगला पॉइंट है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल का कितना ज़रूरी है इस्तेमाल करना, देखिए बताइए। सर्दियों में स्पेशली आपको जो है बॉडी जो ये स्किन को है इसको मॉइस्चर रखना होता है। जी बिल्कुल, डिहाइड्रेटेड होता है। और दूसरी कि इसको यानी मॉइस्चराइज़र के तौर पे आप यूज़ करें। लोग आमतौर पे जैतून का तेल यूज़ करते हैं। जैतून का तेल इज़ ड्राई। आप कोकोनट ऑयल यूज करेंगे, इट इज वेट, इट्स अ वेरी गुड मॉइस्चराइजर। तो कोकोनट ऑयल इज वेरी गुड। जी हाँ, कोकोनट ऑयल इज गुड। ठीक है, हम अगले टिप की तरफ आते हैं। शावरिंग। शावर इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, ऑफ कोर्स, शावर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं बोल रहा हूँ जी, बिल्कुल साफ रहना। बल्कि मतलब नो मैटर व्हाट टाइम ऑफ द ईयर। हाँ, वो अलग बात है कि सीमा कहेंगी कि शावर दिलवाना जो है बच्चों को बड़ा मुश्किल काम है। शावर दिलवाना इतना आसान नहीं है, लेकिन नहीं। आजकल बच्चे माशाल्लाह दिन में 4 से 10 अच्छा कर लेते हैं। ओए ये तो हमें तो बड़ा, हमारी अम्मा को तो हमने बड़ा अजाब मतलब क्रिएट किया ना हमने तो। शावर की वजह ये है कि सीमा ने उनको बचपन से आदत ट्रेन ऐसा किया होगा। अगर आप आदत नहीं करेंगे तो वो फिर ऐसे भी बच्चे आते हैं जिनको के पेरेंट्स वो नहीं नहलाते नहीं है। अब मेरे मसलन जैसे कि खांसी है या बुखार है तो उसमें नहलाते नहीं है, या जुकाम है नहीं नहलाते हैं, मतलब हफ्तों नहीं नहलाते। हाँ, ये दिस इज रॉन्ग। अगर बीमार है, बुखार भी है, जुकाम भी है तो आप नहलाइए। हाइजीन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अच्छा ये नहीं कि आप ठंडे पानी से नहलाएं, गर्म पानी से आप नहलाएं, बिल्कुल प्रॉपर स्टीम दें, प्रॉपरली आप उनको जो है क्लीन करें, तो इससे हाइजीन आपको बड़ा साफ रहने से बड़ा फायदा होता है। जी बिल्कुल बिल्कुल है। और इसी के साथ साथ हम आपको बताएं कि अगर आपके पास कोई कहानियाँ हों अपने बच्चों से रिलेटेड, अगर आप कुछ पूछना चाहें डॉक्टर साहब से या सीमा से कुछ कहना चाहें, बिल्कुल आप कर सकते हैं। हमारे पास बल्कि एक कॉलर आ गया है, देखते हैं हमारे कॉलर कौन है। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग दीदी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे? याहिया बात कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे आप याहिया? ठीक है, खैरियत से? यू आर डूइंग वेरी गुड शो। आपके प्रोग्राम की खास बात है क्योंकि मैं रेगुलर शोज देखता हूँ कि आप इंफॉर्मेशन विद साइंटिफिक तरीके से आप बता दें। हमारी कोशिश होती है याहिया। नहीं, डूइंग बेस्ट। आई थिंक आई डूइंग बेस्ट। मैं क्योंकि पहले तो दोनों मेहमानों को सलाम हो, और आपने एक माइटी मॉम को प्रेजेंट किया, तो माइटी मॉम ऑलवेज ग्रोज अ माइटी चाइल्ड। एब्सोल्युटली, जो है वो माइटी मॉम होगी तो माइटी किड्स होंगे। बिल्कुल सही बात है याया, बिल्कुल सही आपने बताया। याया, आपके पास सर्दियों की कोई कहानी है या नहीं? मेरे पास एक सर्दी की कहानी है, बताएं। लेकिन मेरी कहानी नहीं, किसी और की कहानी। अरे सुना दे, फिर तो और भी मजा आएगा, सुनाए। जी, मैं ये सुनाना चाहता हूँ कि देखिए कितना फर्क पड़ता है। एक बंदा बहुत बड़ा मल्टी मिलियनर आदमी था, वो कहीं जा रहा था, वो इतना सैड था कि उसके मतलब वो उसके घर वालों से उसकी नहीं बनती थी, और वो पैसा होने के बाद भी वो उसके पास वो सुकून नहीं मिलता था। ही वॉज गोइंग समवेयर कि उसने देखा कि एक बच्चा और एक उसकी माँ बैठी हुई है, सर्दी में ठिठर रहे हैं वो लोग बेचारे, बहुत बुरी हालत है, कपड़े नहीं थे। वो अपना उतरा, उसने कोई अपना बहुत एक्सपेंसिव ब्रांड का सूट उनको दे दिया, उनको कोट दिया, उनको कुछ खाने को दिया। जब वो गाड़ी में आके बैठा ना तो इतना रिलैक्स हुआ, उसने कहा कि मुझे ये जो खुशी मिली है ना, शायद मुझे लाखों रुपए से नहीं मिल सकती जो मुझे ये खुशी मिली है। तो टू सर्व द ह्यूमैनिटी इज द की, यानी अगर आपको खुशी हासिल करनी है तो शेयरिंग का कॉन्सेप्ट क्रिएट करें। बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। मैं सबको ही कहता हूँ कि बस ये कहना है कि करो मेहरबानी, अहले ज़मीन पे खुदा मेहरबान होगा, अर्शे बनी पे। थैंक यू सो मच। बेशक याया, थैंक यू सो मच, आपने कॉल किया और उन्होंने बिल्कुल सही बात की कि शेयरिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। यार हमारे पास देखें इतने सारे मसले मसाइल हैं दुनिया में, अगर हमारे अंदर बेसिक ह्यूमैनिटी अगर ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या रह जाएगा। तो अपने फेलो ह्यूमन का ख्याल करें, अपने इंसान जो आपके बराबर में जो भी है, जिस तरह के बैकग्राउंड, जो भी आपके आपस में मसले मसाइल अपनी जगह, बट बी काइंड टू एवरीवन दैट यू मीट, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर आपके पास, ये हमने शो की शुरुआत में भी अनाउंस किया था, अगर आपके पास कोई ऐसी चीज़ है जो आप इस्तेमाल नहीं करते, अगर आपके पास, आपको अल्लाह ताला ने आपकी नीड से ज़्यादा दिया है, कोशिश करें कि उसको शेयर करें, आगे बढ़ाएं। जितना आप आगे बढ़ाएंगे इंशाल्लाह आपको और मिलेगा। एनीवे, तो डॉक्टर साहब लास्ट फ्यू पॉइंट्स, आखिरी मैं आपसे पॉइंट जानना चाहूँगा, मेरा ये है कि व्हाट इज़ द वन, इफ़ यू हैड टू सम अप द होल थिंग, कि इफ़ देयर इज़ वन टिप दैट आप समझते हैं कि पेरेंट्स को इस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये आपके जानते में
प्रिवेंशन के हवाले से, तो व्हाट वुड दैट? देखिए प्रिवेंशन जो है, हम एक तो ये कि बच्चे को कवर्ड रखें सर्दियों में, दूसरी चीज़ें एक्सपोज ना करें टू अननेसेसरी, मतलब अगर कहीं पे बहुत ज़्यादा क्राउडिंग है, ओवर क्राउडेड एरिया, अनहाइजेनिक सिचुएशंस हो तो वहाँ लेकर के ना जाएं। कोई बीमार अगर है तो अगर आपका बच्चा बीमार कर सकते हैं जी नहीं, आपका बच्चा अगर बीमार है तो आप खुद इस बच्चे को लेकर के वहाँ ना जाएं जहाँ और बच्चे हों, ताकि आप बीमारी को स्प्रेड ना करें। स्कूल ना भेजें बच्चों को अगर बीमार है। लेकिन हमारे यहाँ माएँ क्या करती हैं कि शायद PhD कर रहा है बच्चा, हालांकि वो उसको जाना ज़रूरी है, और चाहे दूसरे बच्चे जो है बीमार हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, वो गलत है। दूसरा ये कि वैक्सीन्स लगवाएं, इम्यूनाइजेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वैक्सीन्स जी, वैक्सीन्स, एक तो ये वैक्सीन है, एक फ्लू, आजकल फ्लू सीजन है तो फ्लू वैक्सीन्स फ्लू सीजन में लगाने चाहिए। और दूसरे ये कि जो हमारे नॉर्मल EPI की जो स्केड्यूल है, डिप्थेरिया, व्होपिंग कॉफ एंड टेटनस वाला जो स्केड्यूल है वो बिल्कुल फॉलो करें, वो लगवाएं, ज़रूर लगवाएं। वेल डॉक्टर साहब, वी कम टू द एंड ऑफ दिस सेगमेंट, बट थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एडवाइस। आई एम सो सॉरी, हम चाहते हैं डॉक्टर साहब को यहाँ रखें ताकि वो हमें बताते रहें और हम सुनते हैं, लेकिन हमारे पास वक्त कम है। बट बहुत बहुत शुक्रिया आप आए, आपने वक्त निकाला, अपना कीमती वक्त निकाला, और आपने आज आई एम श्योर एडवाइस दी होगी, लोगों को बहुत काम आएगी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। एंड सीमा, थैंक यू वेरी मच। सीमा हमारे साथ हैं इस वक्त, बाय द वे ये बता दूं, सीमा है, कहीं नहीं जा रही। सीमा को हम थोड़ा देर और तंग करेंगे। यू नो, आई एम श्योर शी इज एंजॉयिंग हर टाइम हियर। हम लोग चलेंगे एक ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कहीं मत जाइए, देखते रहिए कैफे चाय टोस्ट टू होस्ट। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। Assalamu alaikum everyone, welcome back, and now it is time for another segment that I really like, I really enjoy, क्योंकि ये वो segment है जिसके अंदर इंसान जो है खुश भी होता है, सैड भी होता है, अपसेट भी होता है, ब्लड प्रेशर ऊपर होता है, दोस्तियाँ टूट जाती हैं, घर बर्बाद हो जाते हैं। मैं आज मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। ये बड़ा अच्छा सेगमेंट है, हमारा बड़ा फेवरेट सेगमेंट है। ये सेगमेंट है जेंगा, जिसके अंदर जायंट जेंगा आपको नजर आएगा। ये जेंगा जो है, जिन लोगों को नहीं पता, ये ऐसा गेम है कि आप जरा एक्सप्लेन करें आयशा, आप ज़्यादा बेहतर ये काइंड ऑफ ब्रिक्स हैं और हमने एक ब्रिक निकाल के ऊपर रखनी है और जेंगे की स्ट्रक्चर को बढ़ाना है ऐसे कि ये गिरे नहीं। हाँ। एंड द मोमेंट ये गिर गया, जिसकी बारी में गिर गया वो हार गया। और सीमा हमारे साथ मौजूद है, माइटी मॉम। सीमा परेशान लग रही है थोड़ी सी, लेकिन आप शुरुआत आप करें। बिल्कुल, आप शुरुआत करें। समझ आपने लिया है, और ब्रेक में बड़ी प्रैक्टिस हो रही थी। हाँ, सीमा तो बड़ी तैयार होकर आई है। चलो ठीक है, ओके, हियर वी गो। ओके जी, पहला हम निकालेंगे। ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये पहला इन्होंने ब्रेक निकाला है। ओके ओके। सीमा, तो आप अपने बच्चों के साथ अक्सर कौन सा गेम खेलती हैं? फुटबॉल। हाँ जी, फुटबॉल और क्रिकेट। अच्छा, वाह, फुटबॉल एंड क्रिकेट। सचमुच माइटी मॉम। आपकी बारी आयशा। हाँ, मेरी बारी है और ये मेरी बारी है। अच्छा, कोशिश करते हैं सीमा के जैसे अगर आप एक हाथ या एक मतलब निकाल पाएं। आप सेकंड नहीं, कोशिश करती हूँ, अगर ना हो कोशिश तो दूसरा हाथ इस्तेमाल करें। चलो, मैं थोड़ा सा एडवेंचरस होऊंगा, सो आई एम गोइंग टू मूव फ्रॉम, ओह हियर वी गो, दिस इज गोइंग टू बी चैलेंजिंग। हाँ, हेल्प भी कर सकते हैं। नहीं, यही तो मजा है यार, ये बड़ा ही मुश्किल है भाई। क्या पता मैं हेल्प के बहाने गिराना चाहती हूँ। हाँ, सही बात है। आई एम गोइंग टू कीप इट लाइक दिस। ऑलराइट, चेक करें आप। बढ़ गया, सही है। सीमा, आपकी बारी है। अच्छा, आप देखें जहाँ से वो थोड़ा लूज हुआ हो ना, ये भी एक टिप है कि आपको अगर ऐसा लग रहा है कि कुछ ऑलरेडी लूज हुआ हुआ है, इसका मतलब ये है कि अगर वो निकल भी जाएगा तो स्ट्रक्चर बरकरार रहेगा। बड़ा आपने बड़ा टेक्निकली एक्सप्लेन किया है। थैंक यू। और जेंगा, आपको पता है कि आयशा इज वेरी गुड एट दिस गेम। खेल के प्रैक्टिस हो गई, खेल के। बट सीमा, खाने के हवाले से अगर आपने कुछ सवाल पूछने तो आपका मौका है, आयशा से पूछे। बिल्कुल। अगर आपने कुछ सवाल पूछने हैं खाने के हवाले से तो आप पूछ सकती है, रेसिपीज व्हाटएवर जो भी। By the way, I was listening. Oh, ये निकल आया। Dino, if you can just. I can pick it up from here, no problem. Thank you. Okay, here we go. Yeah. Keep it like this. Okay, मेरी बारी। अच्छा, बच्चों को अमूमन क्या होता है कि सर्दियों में बहुत सुस्त हो जाते हैं और उन्हें भूख नहीं लगती और खाने का दिल नहीं चाह रहा होता। जैसे कल मैंने पालक गोश्त बनाया तो बच्चों ने बोला नहीं मम्मा, हमें नहीं खाना, दिल नहीं चाह रहा। आपकी बारी लेते हैं। साथ बारी तो करती हैं।
क्या करें उसके लिए बताएं। अच्छा, जो आप कह रही है ना कि थोड़े से सुस्त हो जाते हैं, तो अगर आप ही ने ये बड़े मज़े की बात की थी कि जब आप उनको ड्राई फ्रूट्स देते हैं तो वो यूजुअली ऐसे नहीं खाते। सो व्हाट यू कैन डू इट, यू कैन मेक मेनी शेक्स, और आप शेक में छुपा के नट्स उनको दे सकते हैं, बिकॉज नट्स बच्चों को बहुत एनर्जी देते हैं। तो जब उनको इतनी एनर्जी मिलेगी तो डेफिनेटली, लेकिन शुगर नहीं, शुगर रश नहीं हम करना चाहते। अच्छा, आपकी बारी। यस, मेरी बारी। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं। आपको बता दूं ख़वातीन और हज़रात कि आज हमने एक कंपटीशन रखा हुआ था कि अगर आप अपनी सर्दियों की कहानी बताएंगे तो हो सकता है आपको आज हम एक इनामात दें, कोई इनाम दें, कोई मज़ेदार प्राइज़ दें। तो ज़रूर आप लोग चाहें, अभी भी अगर चाहें तो हमें कॉल कर सकते हैं, और हम चाहते हैं कि आप लोगों को मौका मिले और आपको ज़्यादा मौका मिले, ताकि फिर ये एक सेकंड, ये कुछ होने वाला है, ये कुछ होने वाला है। गिरा दो आयशा, क्या है, गिरा दो, कुछ नहीं होता। जब आप नहीं, मैं नहीं चाहती कि मैं गिराऊं, गिरने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आपने एक सीरीज देखा हो तो उसमें मोनिका होती है, और वो गेम ऐसे, मोनिका नो नो नो, वो गेम ऐसे खेलती है कि लोग उसके दुश्मन बन जाते हैं, और मैं भी कुछ ऐसी ही हूँ। अच्छा, ओ सो वेरी कॉम्पिटिटिव। अच्छा, जैसे मेरी वो एक जो बीच वाली मेरी बेटी है, ओके, मेरी बारी है। खाने में बहुत तंग करती है, खासकर खाने में, दूध पीने में, उसको बताया। अच्छा, जितना बच्चों के पीछे पड़ते हैं ना, उतना ज्यादा वो जो है वो, अगर आप खुद खाना खाएंगे। हाँ, ये मैंने गलत कर दिया, अब आधा तो निकल चुका है और अब गिरने वाला है, जंगा गिरने वाला है। मैं क्या करूँ, निकलने वाला है। कोई बात भाई, वो अभी देखिए हम कंपेटिटर्स हैं तीनों। आप सबसे नीचे वाला निकाल। ओके, सबसे नीचे वाला क्या मतलब यार? हम चाहते हैं कि you know what, ये तुम पे इल्जाम आ जाए कि actually this could work, this could, no this, ओ मैंने अच्छा मशवरा दे दिया, ये मैंने सोचा ही नहीं था। Okay, not bad, not bad. Oh, good job. Okay. तो बिल्कुल ऐसा ही है, और अगर आप लोग कोई एडवाइस देना चाहें, मैं कॉल करके जेंगा के बारे में, तो ये यार। और शुक्र है अभी सीमा की बारी है। ओके, तो आपकी प्लीज। जी, मैं आपकी हेल्प कर देता हूँ। हाँ, मैं देखिए मैं कितनी दूर हूँ। फंसवा दिया I didn't do anything. ओके ओके, नाइस। आई डोंट नो ये ऊपर कैसे जाएगा, लेकिन ओके ओके। अच्छा, वो क्योंकि हम कलीग्स हैं तो मेरी बारी स्किप हो सकती है। आपकी क्यों होगी स्किप बारी, मतलब ये क्या बात हुई यार? ओके, ऑलराइट, so this is Jenga. ये वाला, oh yes yes I said this is why this game like infuriates me. I feel like this is a game that just gets me going. yes. Like please गिरना नहीं, please गिरना नहीं। Okay. ये आयशा आप कर रही है तो मुझे बड़ा डर लग रहा है। Talking to this Jenga, वो प्लान्स से बात करने से प्लान्स जो है वो हाँ हाँ हाँ। अच्छा, बताएं ड्राई फ्रूट्स की कोई खास। I don't even know how we're gonna do this. I don't even know how we're gonna do this. Okay. Oh my God, I'm so happy. अच्छा, बताएं कि बच्चों को सर्दियों में और मजीद क्या खाने देने चाहिए? सारी किस्म के ड्राई फ्रूट्स देने चाहिए, फिश खिलानी चाहिए। हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है guys. ठीक है, So ठीक है। I just want to say, first of all, I want to thank everyone जिन्होंने हमें आज कॉल की, जिन्होंने आज हमसे रब्ता की, अपनी कहानियाँ सुनाई। Thank you so much for calling in and giving us all your wonderful stories. Obviously winner कौन है ये आपको हम जल्द बताएंगे, लेकिन साथ साथ ये भी बताएं कि सीमा आपका बहुत शुक्रिया, आप आई और हमारे साथ जेंगा यार कैसे हो गया, जेंगा खेला आपने आज हमारे साथ, और ये हमारे ये टेंशन दी आपने हमें। लेकिन और टेंशन ये है कि जब तक तीनों जो है वो शो को एंड कर रहे हैं, तब तक सीमा आपकी बारी है भाई। आपकी बारी है भाई, आपको हो सकता है शो के एंड में धड़ल्स करके शो एंड भी, और सीमा बारी तो आपको करनी पड़ेगी। टेंशन में आ गई, हमने इनको बुलाया, ये कह रही मैं क्यों आई, एंड आप तैयार हो जाएं, गिरने वाला बिल्कुल। बट ऑलवेज रिमेंबर कि देखिए, विंटर्स हो, समर्स हो, यू नो एनी काइंड ऑफ जो भी मौसम हो, कोशिश ज़रूर करें कि आप जैसे भी हैं, जहाँ पर भी हैं, अपना ख्याल ज़रूर रखें। हर चीज़ की इंफॉर्मेशन आपके पास मौजूद है। ज़ाहिर है इंटरनेट इज़ अ बिग स्पेस वेयर यू कैन फाइंड द आंसर्स फॉर एनीथिंग, सो प्लीज़ कोशिश करें कि आप इंटरनेट का इस्तेमाल करके ट्राई टू फाइंड अस। इंटरनेट की पहले ही बात मैं कर चुका होता तो हमें इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती, बट किसकी गिराई? ये सीमा ने गिराया। सीमा ने गिराया, ओके। ओह, बट यू नो व्हाट, थैंक यू सो मच सीमा, बहुत शुक्रिया, आप आई, आपके टाइम निकला। हमारी माइटी मॉम सीमा खान हमारे साथ मौजूद। थैंक यू वेरी मच आयशा, एंड ऑफ कोर्स थैंक यू everyone for calling in, for taking out the time, for being part of the show today. अब आप लोगों से इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल सुबह। याद रखिए, अगर आपने कोई फीडबैक देना है, हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ आप हमें फीडबैक दे सकते हैं और हमसे रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चाहने वालों का अपना ज़्यादा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।